गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने तो सोचा था आज मैं बड़ी आराम से तेज रफ्तारी से गाड़ी चलवा के पहुंच जाऊंगी क्योंकि लॉकडाउन है। इतनी खुशी से खैर मैं लॉकडाउन का ऐलान नहीं करी, लेकिन मुझे ट्रैफिक में उतनी ही दिक्कत हुई जैसे कि आमतौर पे होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रैफिक में ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं, मगर बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है ख़ासतौर पे वैक्सीन लगवाने के लिए। क्योंकि बहुत कल मेरा ड्राइवर भी गया पूरा दिन की छुट्टी लेके कि मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, लेकिन वो आया ऐसे बगैर वैक्सीन के। उसने कहा इतना रश था, जगह ही नहीं मिली। तो ये मेरे अपने घर का हाल है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा हम पूरी पूरी फैमिली गए, लेकिन सुबह से लेकर रात तक शाम तक हम ख्वार होके आए क्योंकि वैक्सीन के लिए हमें जगह ही नहीं मिली, मौका ही नहीं मिला। तो क्या इस चीज़ का, इस सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल में लाया जाए? अल्लाह करे ये जल्दी से सब बातें जो हैं वो सामने आएँ और सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। तो देखिएगा खुद ब खुद मुल्क के हालात, जो हॉस्पिटल्स में रश जमा है वो खुद ब खुद कम होता जाएगा। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब लोग कह रहे हैं हमने तो वैक्सीन कराई, हमें भी कोरोना हो गया, वैक्सीन करवाने से कोरोना की शिद्दत का जो एहसास है वो कम होता है। शुक्र है अस्पताल नहीं भागना पड़ता। ये मैं अपने आप भी थी बताऊंगी, मेरे अब्बू ने वैक्सीन करवाई थी, उनको वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हुआ, लेकिन उसकी शिद्दत कम थी। जिस एज में मेरे अब्बू हैं या जो उनको और साथ बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, उस एज में तो मतलब वो हॉस्पिटल जाते ही जाते। लेकिन अल्लाह मियां ने शुक्र है कि करम किया, वैक्सीन ने उनकी कोरोना की शिद्दत को कम किया। और फिर उन्हें वो एक इमरजेंसी जो हमेशा नाकिस होती है हर किसी के घर में, जब खास तौर पे एजेड बुजुर्ग जो है उनको कोरोना होता है, उससे हम बचे। तो वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है। बहरहाल मैं सोच भी रही हूँ कि इसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम करना है ताकि आपको सही से गाइडलाइंस मिलें कि एक्चुअली वैक्सीन का मकसद है क्या। हाँ जी, आज के शो में बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग मशवरे मिलने वाले हैं आपको। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगी अपनी बात आदात पर। आपकी कुछ आदात ऐसी होती हैं जो आपको आगे चल के थोड़ी मुश्किल में डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी आदत जिसके लिए अम्मी शुरू से ही हमें डांट रही होती थी और हमें गाइडलाइंस दे रही होती थी, बस करो, कितना सोगी, ससुराल में जाके नाम डबोना है तुमने मेरा, सीख लो कुछ खाना पकाना वरना फुहड़िया रहोगी, समेट लो कुछ। मतलब ये ताने शायद हर बेटी ने सुने होंगे अपनी माँ से। अच्छा, कुछ बेटियां तो काबू में आ जाती हैं अपनी माँ की कि जल्दी उठो और ये वो सारी चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं आई और उनकी जो आदत है देर तक सोने की वो बरकरार रही। और शादी के बाद चाहे नंद चाहे सास कितनी ही ताने दे दें, कितनी ही खानदान में बैठ बैठ के बोल दें मेरी बहू तो 12 बजे उठती है जब घर का सारा काम हो जाता है, मगर वो आदत उनकी तब्दील नहीं हो पाती। कितने ही घरों में इस सुबह देर से उठने की वजह से झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान, सास बहू के दरमियान, नंद भावज के दरमियान। लेकिन जिनकी आदत होती है वो उनसे नहीं छूटती। अगर वो जल्दी सुबह उठ भी जाएं तो उनके सर में सारा दिन दर्द रहता है और उसकी वजह से फिर वो चिड़चिड़ी होते हैं और फिर वो अपनी लड़ाई झगड़ा खुद शुरू करते हैं। ऐसी आदत सुबह उठने वाली, उसके बाद दूसरी आदत ज्यादा बोलने वाली। ज्यादा बोलने वाली आदत चाहे मर्द में हो चाहे औरत में हो, वो हमेशा उसको फंसाती है। ज्यादा बोलने वाले लोगों की आदत क्या होती है कि वो, उनको जरूरी होता है दूसरों के मामलात में घुसना। उनका कोई उनका मशवरा नहीं मांग रहा होता, मगर फिर भी उनको अपना मशवरा जरूर देना है। अगर आपके अंदर ज्यादा बोलने वाली आदत है लेकिन आपको कंट्रोल हासिल है ना कि मैंने कहा कितना बोलना है, तो आप कामयाब है। लेकिन अगर आपके अंदर आपका कंट्रोल नहीं है, फिर आप या तो हर झगड़े की जड़ बनती हैं या बनते हैं, या फिर आप खुद सुकून में नहीं रहती। तो आपको खुद उलझन होती है ना, मैं बोलूं, मैं बीच में बोलूं, मैं टांग अड़ाऊं। तो बहरहाल बहुत सारे आदत आपकी जिंदगी में आपका जीना दोबर कर देती है, मुश्किल कर देती है। अब फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अपनी चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी को कुछ देना नहीं, किसी ने ले लिया तो भाई आपके तो तन बदन में आग लग गई। दूसरों से हसद की आदत, दूसरों को आगे ना बढ़ता हुआ देखना, ये सारी आदत जो आपके अंदर बचपन से डेवलप हुई भी होती हैं,
ये आपको एक अच्छा इंसान बनने से रोकती हैं। चाहे आप बनना भी चाहते हैं, चाहे आपकी बड़ी अच्छी तरबियत होती है, चाहे आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द में ये आदत नहीं होती, मगर वो आपकी फितरत है और वो आपको तकलीफ़ देती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो कुछ आदात नहीं, और कुछ मासूम आदात भी हैं। जैसे अगर जिस ब्रांड का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो ना मिले, शॉर्ट हो जाए, तो आपसे खाना ही नहीं पकता किसी और ऑयल में। ये मासूम आदत है। जो दूध जिस ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना हो तो चाय नहीं पी जाती, वो चीनी या वो नमक, इस तरह की ये मासूम आदत है, वो भी वैसे आपका कभी कभार जीना दोहबर करती है। अब जैसे मेरी भी कुछ ऐसी आदत हैं। अब जैसे मेरी एक आदत ये है, अगर आप मेकअप के लिहाज से पूछे तो मेरी एक आदत डेवलप हुई हुई है। एक सर्टेन ब्रांड का कंसीलर है, चाहे कितने भी अच्छे कंसीलर आ जाएं, चाहे मुझे कोई बताए ये देके लेके देखो, ये इस्तेमाल करके देखो, मेरी जो उस कंसीलर की आदत एक डेवलप हो गई है ना, वो खत्म नहीं होती। मतलब दूसरा कंसीलर अगर नया लेकर आई हूँ तो उसको फिर भी इस्तेमाल करना है, वो फिर भी आँख के नीचे पहले वो लगाना है, फिर ऊपर दूसरा लगेगा। तो ये एक आदत ऐसी डेवलप हुई हुई है और वो मुझसे बदलती नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को आपको एक सर्टेन हेयर कलर में देखने की आदत डेवलप हो जाती है। जैसे लाइक मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे मियाँ को मुझे ज़्यादातर डार्क कलर्स में, मतलब डार्क ब्राउन, ब्लैक, इसमें आदत है हमेशा से। अब एक ज़माने में मैंने करा ली थी ब्लॉन्ड, मैं भी कराऊंगी ब्लॉन्ड। पहले मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत की, यहाँ अपने जो एक्सटेंशन थी उसको यहाँ से नीचे से ब्लॉन्ड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ाती। मैंने कहा मैं भी फैशन करूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती थी फैशन करने में। नहीं भाई, मेरे मियाँ को आदत ही नहीं डेवलप हुई। उसने कहा भाई जल्दी से चेंज करवाओ, कब चेंज करवाओगी? तो फिर बस मुझे क्योंकि किसी और को, जिसको मुझे रोज देखना है, उसको ही नहीं आदत डेवलप हो रही। अब लाइक मैं यासिर को बगैर दाढ़ी मूछे के नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं कहती हूँ मुझे आदत हो गई है अब तो मैं इस होलिये में देखने की, और जब वो क्लीन शेव करता है तो मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम घर वाले उसके पीछे बढ़ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ये नहीं, हमें आदत नहीं है। तो आदत कुछ ऐसी होती है जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन आदत कुछ ऐसी होती है जिससे आपको खुद को बड़ा नुकसान होता है। आज हम आदत पे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम एक दूसरे से मशवरा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आप नए नए इंडस्ट्री में आए हुए होते हैं, या इससे पहले मैं नई बच्चियों को, नई लड़कियों को देखकर यही कहती हूँ कि ये लोग बहुत वेल ग्रूम्ड है। इनको दुनिया का पता है सोशल मीडिया की वजह से कौन सा मेकअप इन है, कौन सा लाइनर इन है, कौन सी चीज़ें हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इनकी एज में इंडस्ट्री में आए थे तो हमें कुछ नहीं पता था और हम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। वो लुक जो हमारी स्क्रीन पे आनी चाहिए थी, वो लुक नहीं आ पाती थी क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज की लड़की को बहुत अवेयरनेस है, और आज का पैनल कुछ ऐसा है कि 3 ऐसी लड़कियां हैं जिनको आप ड्रामों में देखना शुरू हुए हैं। 3 नहीं, सॉरी, एक ऐसी है जो बिल्कुल नई है, एक ऐसी है जो मेरे ज़माने में भी एक्टिंग करती थी, छोटी सी थी वो, और अब भी वो एक्टिंग करती हैं, लेकिन उनके मेकअप करने का तरीका बहुत बदल गया है। क्योंकि मैं अगर उनका पुराना मेकअप डिस्कस करूं तो वो ऑब्वियसली एक सर्टेन स्टाइल का मेकअप था जो हम सब करते थे, लेकिन आज वो भी बदल गई हैं। फिर एक ऐसी खातून है जो आपको लाइक स्किन को बेहतर करना से समझाती हैं, सिखाती हैं। उनकी खुद की स्किन भी बड़ी अच्छी है। वो एक ऐसी एज से गुजर कर आई हैं कि जिन्होंने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं किया जवानी में, लेकिन अब उन्हें मेकअप की सारी नो हाउ है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की सारी नो हाउ है। और हम आपसे आज उन सेलिब्रिटीज़ की स्किन केयर रूटीन, उनके मेकअप की प्रोडक्ट्स, कौन सी ब्रांड वो इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम आपसे शेयर करें। कोई टोटका शो नहीं है, ये है थोड़ा ऐसा शो जिसमें अलग अलग ब्रांड्स को, कभी कभार कोई छोटी ब्रांड भी होती है और वो बड़ा काम कर रही होती है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको मुतारिफ कराना चाहती हूँ मैं आज के इस खूबसूरत मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव शो से। रहिए मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद कभी किसकी टोकरी में झांकेंगे हम, कभी किसकी टोकरी में झांकेंगे, लेकिन इन सब में से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको सूट करेगी और शायद आगे चलकर आपकी आदत भी बने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने कोई 4 हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके स्किन रूटीन्स और मेकअप प्रोडक्ट्स जो वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। और हमने ये सारे 4 सेलिब्रिटीज़ ऐसे ढूंढ ढूंढ के सर्च किए जिनकी स्किन बहुत अच्छी है, जिनके मेकअप्स बड़े प्यारे होते हैं, ताकि हम भी इनसे कुछ सीख सके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी मैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास हर एज की आज यहाँ खूबसूरत हसीना मौजूद है। तो पहली खूबसूरत हसीना जो है वो डॉक्टर उम्मे राहील है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हमेशा ना हम आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं कौन सी नई ब्रांड, देखिए वो टोटका और वो सारी चीजें तो एक अलग वाला सिस्टम है, लेकिन कैसे एक सर्टेन एज में अपने आप को यंग रखना है, मेकअप्स कौन से इस्तेमाल करने, क्योंकि हमारी एज के मेकअप्स अलग होंगे, यंग लड़कियों के स्किन जो रूटीन केयर रूटीन होती है वो भी डिफरेंट है, विटामिन भी डिफरेंट होते हैं, हर चीज डिफरेंट होती है। बिल्कुल, तो हमने हर एज की जो है ना वो सिलेक्शन यहाँ की हुई है। फिर मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी, ये मैं इस सेलिब्रिटी का जिक्र कर रही थी कि एक सर्टेन एज में जब बहुत ही यंगी वंगी बिल्कुल ही टीन एज में थी, यंग एज में, तो उस वक्त ये बहुत सारी बेस लगाती थी, बहुत सारी कॉन्टूर करती थी, जब तक बिल्कुल ही सूरत नहीं थी, लेकिन उस वक्त फैशन में थी। और अब ये मुश्किल से कोई कंसीलर भी लगाती है बगैर मेकअप के, इतनी प्यारी ये लग रही होती है। तो ये क्या उलट पुलट हो रहा है? नताशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बैक स्टेज भी हंस रही थी, पता है? हाँ, वो सेट के पीछे भी हम लोग बैठे हुए थे, मैं हंस रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरी बात हो रही है कि उस वक्त ये चुड़ैल लगती थी, अब ये सही लगती है। मैं नोट करती थी ड्रामे में, मैं कहती थी इसने कॉन्टूर की कैसे, मुझसे नहीं हो रही, ये कोई वाटर बेस से कॉन्टूर करती थी। और मैंने आपको एक दफा पहले भी आपके शो में बताया था ना कि वो ज़ेब चौधरी मेरी सीनियर थी, उन दिनों में मैं नई आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो एक तो 2 मिक्स करके टीवी स्टिक्स लगाया करो, 36 एंड 38, और दूसरा तुम बहुत गोरी हो, तो जितना सांवला लुक रखोगी स्क्रीन के लिए उतना ही अच्छा है। तो मैं कितने साल तो काली ही आती रही ना टीवी पे। उसके बाद जब मैं अपने असल रंग में बाहर निकली तो लोगों ने मुझे कहा आप गोरी कैसे हो गई? हाँ, अच्छा मैं भी हैरान ना, मैंने कहा है हमने तो देखी पीटीवी की लाइटिंग ऐसी थी, ये क्या था, मुझे नहीं समझ। मैंने कहा लो ये तो चिट्टी है, और उस वक्त तो कोई इंजेक्शंस का फैशन भी नहीं था। उस वक्त तो इंजेक्शन का फैशन। तो मैंने कहा भाई मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने वो टीवी स्टिक्स हटा दी हैं, और मैंने अक्लमंदी अब ये कर ली है कि जो मेरी ओरिजिनल स्किन है उसके मुताबिक मैंने फेस पाउडर और कंसीलर खरीदना शुरू। अब हमने आप लोगों की प्रोडक्ट्स जाननी है बकायदा, कौन सी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर कोई रिलेट करता है। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिनको आपने ड्रामों में तो देखा है, लेकिन कोई ऐसा डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट नहीं बचा जिन्होंने इनसे मॉडलिंग ना कराई हो, क्योंकि एक तो गॉड गिफ्टेड फीचर्स भी थे, फिर इनको पता था कि भाई मैंने अपना मेकअप कैसे करना है, हमें नहीं पता था। ये जिस दौर में आई उस वक्त काफी ग्रूम थी, और अभी भी सबसे पटाखा कलर पहन के आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुजैन फातिमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एक आंखें नहीं होती, अच्छा कुछ कलर्स होते हैं जो आपको लगते हैं ये ना मतलब फ्रेश कर रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पे भी आ रहा है, पीछे व्हाइट ब्लू, तो वही आपका कलर निकल कर आ रहा है। सुजैन तुम हमेशा से तुम्हारा मेकअप बड़ा ऐसा रहा है कि आंखें खूबसूरत, फीचर्स अलग निकल कर आ रहे, बेस एक नॉमिनल बेस लगी हुई, ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर मेकअप किया वजह हम लोग बड़ा गड़बड़ कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। नहीं मेरे साथ भी बहुत दफा शुरू में हुआ है। अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ? हुआ है, और उसके बाद जब पता चला कि नहीं ये तो अच्छा, दूसरी जो स्टिक्स हैं अब ऑब्वियसली हमारी स्क्रीन या हमारे कैमरे के लिए वो ही जरूरी है, लेकिन ना वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है आपने ना पूरा एक मास्क लगा दिया है। एग्जैक्टली। तो वो उससे बहुत ज्यादा बेस लगती थी, तो वो एक तो वो डार्क कलर्स जिसे 36, 38 लगाते थे, तो अब उससे ये कि अब वो उसको छोड़ के लिक्विड पे आ गए, तो आप कम इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो ओरिजिनल जो आपके फीचर्स हैं वो निकल के आए। तो यहाँ हमने इन तीनों से भी मशवरे लेने, एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट जो अभी वो कहते हैं ना नई निकाह हुआ है माशाल्लाह से, कुछ महीने हुए हैं, और यंग मैंने ये पहली सेलिब्रिटी ऐसी देखी, मतलब जितनी भी यंग बच्चियां आई हैं उसमें कि इन्होंने बगैर मेकअप भी लाइट टिंट लगा के भी ये लोग स्क्रीन पर आ गई। कोई रोने धोने का सीन है, कोई मरने का सीन है, तो ये ऐसे भी आ गई। तो भाई कैसे, क्या कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, या लड़कियों को जो यंग बच्चियां उनको पता है कि अपनी स्किन का ख्याल करना कितना जरूरी है, हमें तो अकल ही नहीं थी। तो आइए वेलकम करते हैं, आपने इनको देखा होगा कैसा है, नसीबो जली,
जेठानी और घायल इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी थोड़ी वो नई हैं, लेकिन मेरे शो पे पहले भी आ चुकी हैं अपने ड्रामों को लेकर। तो आइए वेलकम करते हैं शाहजीन राहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? सही प्रोनाउंस किया मैं तुम्हारा नाम? शहजीन। शहजीन, जरा सा डिफरेंट। हाँ, वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं ना, हमेशा SHAH कर देते हैं। इट्स EH। शहजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा वो जमाना रिपीट हो रहा है, जल्दी जल्दी बच्चियों की शादियां है ना? हाँ, ये अब हो रहा है लॉकडाउन के बाद। आई थिंक हर दूसरे आप घर में देख रहे कितनी सारी शादियां हो रही सबकी दौरान एग्जैक्टली कोरोना में बहुत सबकी शादियां हो गई। सबको याद आ गया। नहीं, मुझे लगता है रिश्ते देखने का टाइम मिल गया। ये अच्छी बात है ना। एक्चुअली करने को कुछ था नहीं, शादी कर लेते हैं। किसी को पसंद किया, घर वालों ने आपस में बातें की और सबकी शादी हो गई। शादियां हो कितने सारे बच्चे हुए हैं कोरोना में, कितनी सारी शादियां हुई हैं, आबादी बढ़ी और खर्चे भी तो कम हो रहे हैं ना, ये भी तो है। खर्चे भी कम। अभी तो शहजीन तुम्हारा निकाह हुआ है माशाल्लाह। जी। पिक्चर्स काफी वायरल हुई थी। दिखाए ना जरा पिक्चर्स अगर। हाँ, अभी हम दिखाएंगे। तो जैसे मैं इंट्रोडक्शन में भी कह रही थी कि जो तुम लोग, तुम्हारी एज ग्रुप की लड़कियां आई हैं, वो लोग इतना ज्यादा मेकअप एज सच नहीं कर रही होती ड्रामों में, या करने नहीं देते नहीं। डायरेक्टर्स। एक्चुअली पता है कि मेकअप तभी ज्यादा ही होता है। आई थिंक सिर्फ कहने की बात है कि ज्यादा नहीं लग रहा। हाँ। सब लोग सब कुछ यूज कर रहे हैं, बट फर्क ये हो गया, पेंट स्टिक के बजाय जो टीवी स्टिक होती है अब वो कोई यूज नहीं कर रहा। लिक्विड बेस जब आप यूज करते हैं तो इवेंचुअली आपकी स्किन ज्यादा फ्रेश लगती है और हल्की लगती है। तो आई थिंक उससे जब रिप्लेसमेंट हुई है ना, तो वो जरा बेटर हो गया। ओके, अच्छा। लेकिन जिन लोगों को जैसे आदत डेवलप हुई थी ना वो स्टिक की, हाँ, वो अभी भी वही करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमको भी पता है नहीं था। हम जो पहले कैमरों पे हम जो काम किया करते थे, वो वाले कैमरों पे कितनी बड़ी बड़ी हजार वॉट की लाइट्स शक्लों पे लगी हुई पहले येलो लाइट्स थी, हम व्हाइट उन वाले कैमरों से अब क्योंकि हम HD कैमरास पे आ गए हैं, तो उसके लिए हमें इतने मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए बचत भी हो गई। उस वक्त तो लगता था कि अच्छा ब्लास्ट हो रहा है तो और कंटोरिंग तेज करें, डार्क करें। डायरेक्टर बल्कि बोलते थे कट कट कंटोरिंग और डार्क करो, ये कर यार, मतलब बस ये फर्क हो गया कि लगता सब है, बस क्वांटिटी कम हो गई है। क्वांटिटी कम हो गई है और वो स्क्रीन की क्वालिटी भी बेहतर हो गई। ट्रांसमिशन HD होने के बाद तो काफी बेहतर। अच्छा, हम किससे शुरू करें? हम डॉक्टर मिराइल आपसे शुरू करें, ठीक है? हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्किन रूटीन की बात करते हैं, ठीक है? सारी विटामिन ये वो हम सब उधर से शुरू। मैं खड़ी हो जाऊं? बैठ खड़ी हो जाते हैं ना, आराम से जरा तरीके से बताते हैं, फिर मैं इधर आ जाती हूँ आपके पास। ओके, हाँ, उधर ही आ जाऊं मैं भी, चाहे तो इधर ही आ जाए। सही है, इधर कैमरामैन। हाँ, अच्छा जी। हाँ, अच्छा, पहली चीज है स्किन रूटीन जो डेली केयर होती है। अच्छा, उसमें पहली जो चीज है कि मैं जो रेगुलर है वॉश अपना यूज करती हूँ ये, और प्रोडक्ट बेचने की अलग होती है, अपने लिए स्पेशल रखती हूँ। ओहो, अच्छा। ये आप क्या, इसमें क्या मिला हुआ है ऐसा? इसमें कुछ भी नहीं मिला, ये बहुत माइल्ड है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, सिर्फ ये क्लेंजिंग कर देता है और ब्रश के साथ कोई डीप क्लेंजिंग होती है तो मेकअप वगैरह सब पोर से निकाल देता है। मतलब कि बस आपने ये लगाया? बिल्कुल, जैसे वॉश किया। हाँ, मॉर्निंग में भी फेस वॉश की। फेस वॉश, हाँ, ये लाइक फेस वॉश ही है। ये फेस वॉश इन्होंने खुद बनाया है? जी। आपने खुद बनाया ये? नहीं, बॉटल तैयार। बॉटल तो तैयार मिली होगी ना कहीं से? अच्छा, हाँ, मिल जाती है। बॉटल तैयार। बॉटल कहाँ से मिली है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत सारे बहुत जबरदस्त क्लेंजिंग होती ये इन्होंने तो खुद बना के रखा है, ये तो मैं आपको नहीं मशवरा कर सकती क्या? नहीं, हमारे मतलब मेरे पास मिलता है, लेकिन जो लोगों को देने के लिए बना, उसमें थोड़े कलर्स डाले हैं, थोड़ी फ्रेग्रेंस ऐड की है। अच्छा, इसमें कुछ मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। ठीक है, ये तो हो गया फेस वॉश। ठीक है, अब आगे के चलें। अच्छा, फेस वॉश करते ही सबसे पहले जैसे एज हो गई है बच्ची तो होने में, तो मुझे हाइलोनिक मिस्ट चाहिए होता है। हाइलोनिक मिस्ट, हाँ, हाइलोनिक एसिड है, ये एमकोलरिक का है। एमकोलरिक, ये किधर से मिलता है? ये मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन मिलता है। अच्छा, इसमें प्योर 100% हाइलोनिक एसिड होता है। हमने फेस वॉश करके फ्यू ड्रॉप्स लगा लिए तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम्प करता है। जैसे हम क्या करते हैं, फेस वॉश यूज करते तो हमारी चेहरे की ना एकदम ड्राइनेस होती जाती है। तो जब आप ये फेस वॉश करने के बाद एक ये क्या स्प्रे होता है, आप ड्रॉप्स, हाँ बिल्कुल, 2 ड्रॉप्स लगाए और इसको लगा लिया। ओके, तो लाइक जेल फॉर्म में है। और हाइलोनिक एसिड जो है वो आपको लाइक यंग रखता है। बिल्कुल, आपके स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, उसको प्लम्प नेचुरली रखता है। आपकी स्किन फ्रेश रहती है, लगता है आपको जैसे
कहते हैं ना एक मुरझाया हुआ सेब और एक फ्रेश सेब, वो डिफरेंस आता है। ये आप कितने दिन से लगा रही हैं? ये मैं लगा रही हूँ तकरीबन अब तो उसको 1.5-2 महीने हो गए। तो आपको लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, फिर उसके बाद? अच्छा, उसके बाद जो है रूटीन के अंदर और तो कुछ भी नहीं। सन ब्लॉक अगर बाहर निकल, सन ब्लॉक कौन सी लगाती? अच्छा, सन ब्लॉक मेरे पास डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली जो है ना मैं ये लगाती हूँ पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में? हाय, अच्छा, ये क्या है? ये पाउडर है, इसको आपने किया? नहीं, कौन सी ब्रांड है? अच्छा, ये ब्रांड आपको देखनी पड़ेगी, ये मैं बाहर से इसडिन की है। फोटो प्रोटेक्टर इसडिन मिनरल फेशियल सनस्क्रीन। अच्छा, ये कैसे है? इसमें पाउडर में लगा हुआ है? आपने कहीं जाना है? मेकअप जैसे अपने लगा लिया हमने, जो भी विटामिन सी सीरम लगाया है या जो भी मॉइस्चराइजर लगाया है और कुछ नहीं करना है तो बस हल्का सा ये कर लिया तो मतलब वो ड्राई भी हो जाएगा। जैसे लाइक मुझे ना सन ब्लॉक लगाने में क्या होता है, जब मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ अपना सब मेकअप वेकअप उतार के, तो एकदम स्किन डल लगती है। वो उसकी ऑयल की वजह से अजीब सी डल लुक आती है। तो शायद ये मेरे जैसे स्किन के लिए कि समर डेज में ये बहुत अच्छा होता है। अगर विंटर में हम करते हैं तो विंटर के लिए निकलेगा तो कैसा पाउडरी लुक आएगी। अच्छा, ये पाउडरी है? हाँ ना, ये पाउडर है, तभी तो मैं कह रही हूँ। नाइस। तो ये मतलब ये देखो ना, पाउडर लगने की वजह से एक तो स्किन डल नहीं हो रही, डिफरेंस वो जो डलनेस थी वो नहीं हो रही, और ये पाउडर भी लग गया। अगर मतलब सर्दियां हैं या मौसम बहुत ड्राई हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, तो फिर मेरे पास स्टिक वाला जो है वो इसी का स्टिक वाला है। इसका स्टिक वाला वो बिल्कुल स्टिक है। किधर से? ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा? ये तो मैं लेके आई थी कि मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये मैं लाई थी बट ये मिल जाता है इजीली। अच्छा, इसके बाद अपना रूटीन में आपने जो काम करना है, मतलब एक डेली रूटीन बता रही हूँ। रात को सोने से पहले सबसे ज्यादा चीजें लगती हैं। हाँ, ये तो सही है, जाहिर है बहुत ज्यादा लगती है। उसमें क्या होता है कि ये आई क्रीम है, ये आई क्रीम है, और ये बहुत जबरदस्त है। ये मैंने मंगवाई थी, बॉडी फर्म क्रेप इरेज फ्लॉ फिक्स आई क्रीम विद ट्रू फर्म क्रेप इरेज। हाँ। इसकी ब्रांड का नाम है क्रेप इरेज। यहाँ से दिखा रही हूँ, नजर आ रहा है? तो वो आप सर्च भी कर सकते हैं, वो ब्रांड्स जाके, क्या पता आपको क्या सूट कर जाए। ये आई क्रीम है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपने बस जरा सा लेके आप, जैसे आप लाइक मेरी लेड है उसके ऊपर लाइंस बहुत जल्दी आती हैं। अच्छा, अंडर आई भी। और तो ये इसका है कि आपने हल्का सा लगाया, आपने इसके ऊपर मेकअप कर लिया। इसके ऊपर मेकअप कर ले, रात को भी ये लगा, रात को भी लगा लें, और रात को आपके ऊपर और नीचे दोनों। और रात के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ये है। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, हाँ, यहाँ पे बात बता दो, ये जो प्रोडक्ट्स रखी हुई है इसमें 70% जो है मेडिसिन के साथ, वो निदा की बताई से आगे जो चीज आएंगे ये तो मैंने बताया था। 70% प्रोडक्ट्स वही हैं जो कि निदा ने कहा कि ये कितना फर्क पड़ा ना। ये बहुत अच्छा, मैं सारी जिंदगी से लगा रही हूँ विटामिन ई ऑयल। अच्छा, ओके। खालिस विटामिन ई ऑयल यहाँ पे भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। ये हम दुबई से लाए हुए, ये भी दुबई से लाए, लेकिन ये यहाँ पे भी मिल जाता है। तो इससे बड़ा जो जैसे लाइंस है ना आंखों के ऊपर और नीचे, कभी कभार हमारी मेकअप करने से भी आ जाती है। बिल्कुल। मेरी तो आंखों की लेजर हुई है, मेरी नजर कमजोर थी, तो मुझे तो तुम्हारी एज में ही आ गई थी लाइन, क्योंकि लेजर कराने से आपकी आंख ड्राई हो जाती है, ऊपर नीचे इतनी जल्दी लाइंस आ गई। फिर ये डॉक्टर ने कहा मुझे, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट जो है अफजल लोधी है, उन्होंने कहा जिंदगी भर मरते दम तक तुम नहीं। मुझे इन्होंने कहा हाँ, बहुत सुकून रहता है आंखों के नीचे और ऊपर, और बल्कि सिर्फ आंखों के ऊपर नीचे नहीं, अपने हाथों पे भी लगाएं, पैरों पे भी लगाएं, लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऑयल है ना, ये मुंह के अंदर चला जाए नहीं, कोई खतरनाक नहीं, लोग पीते भी हैं, खाते भी हैं लोग, कैप्सूल आते हैं पूरे चेहरे पे भी लगाया जाता है, पूरे फेस पे, फिर जैसे बालों पे भी कुछ बहुत ड्राई स्किन। एग्जैक्टली, मैंने बालों पे लगवाया, हाँ, ट्रीटमेंट के लिए लगवाया। बालों पे भी लगाते हैं। अच्छा है ये विटामिन ई ऑयल जो खालिस वाला है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अच्छा रात को, इसके अलावा ये है फुट स्क्रब, ये शाम को या रात को जब मैं बहुत, ये फुट स्क्रब है जी। अच्छा, जब आप थक जाती हैं, लगाया रात को, अच्छी तरह से मसाज किया, वॉश किया, सो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। वो देखिए, इससे ना ठंडक मिलती है हमेशा पैरों में, जब आपको ठंडक या होता था। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अब्बा जो हैं वो ठंडे पानी में पैर डाल के बैठते थे जब बहुत थक जाया करते थे। कभी कभार तो हम रस्सियां भी बांधते थे, उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी खड़े खड़े, तो वो उस वक्त गर्म पानी में, उसके बाद ठंडे पानी में। ये पेपरमेंट है ना इसके अंदर, बहुत अच्छा, तो वो एक रिलैक्सेशन मिलती है। हल्का सा मसाज करें, वॉश करें, फिर अपने आराम से कुछ सुकून नहीं ले लें। ग्रेट है। और नींद का ताल्लुक भी चेहरे से होता है, नींद अच्छी होती है, चेहरा फ्रेश, पाँव से। ये नाइट क्रीम है, ये भी बड़ी अमेजिंग है यार, ये तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। बड़ी अमेजिंग क्रीम है। ये शिशीडो की है, वाइट लूसेंट ब्राइटनिंग जेल क्रीम
ये अप्लाई मॉर्निंग एंड नाइट आफ्टर क्लेंजिंग। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी है। ये कभी कभार करती हैं आप? मैं मेकअप सुबह भी लगाती हूँ और रात को सोने से पहले अच्छा मेरे रात 3 हिस्सों में होती है। अच्छा। तो जब रात को ईशा के बाद सोने लेटी तो लगा लिया। उसके बाद जब मैं तहज्जुद के बाद उठती हूँ तो फिर मैं दूसरी चीज लगाती हूँ। ओह वाह भाई जबरदस्त, क्योंकि वजू भी हो रहा है। हाँ नहीं इसलिए मतलब इस एज में अगर आपने मेंटेन कर लिया ना आगे नहीं। हाँ तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना हम देखते हैं कि लाइक जो हमारी उम्र है, हमारी उम्र की वो खातून जिसने अपना ख्याल नहीं किया वो हमसे 10 साल बड़ी लगेगी। तो जब आपने अपना ख्याल किया तो फिर आप छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आप शुरू से अगर आप टेक केयर करें तो आगे जाके मतलब जैसे तुम लोग अपना ख्याल कर रहे हो, हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे तो तुम जब हमारी उम्र को पहुंचोगे हमसे 10 साल और छोटी लगोगी। बिल्कुल कि लाइक क्योंकि हमें नहीं अकल आई थी उस वक्त, वो वाली चीज है। अच्छा ये हैंड क्रीम है। ये क्या है? हैंड क्रीम। हैंड, हाँ ऑल द डे मतलब अभी तक मैं इस केयर पे नहीं पहुंची। हैंड और ये बहुत अच्छी है। अच्छा वो उसी की क्रेप इरेज की है। क्रेप इरेज, ये जो आपने आई क्रीम है उसी की। यस है ना, इसी ब्रांड की। इसी ब्रांड तो आपको पता कैसे चलता है? आप ट्राई करती हैं चीजें या क्या? कैसे पता चला ये क्रेप का? इसको तो मैंने जैसे आपकी जो बताई हुई प्रोडक्ट्स को तलाश कर रही होती हूँ तो उसमें बीच में आपको आता है तो उसमें से सर्च करके फिर आपने रिसर्च की। तो ये क्रेप इरेज जो है ये मैं पहली दफा ब्रांड सुनी, लेकिन मैं ये भी सर्च बहुत करूंगी। अच्छा जो है ना इसकी हैंड क्रीम तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। अच्छा। बहुत ही अच्छी है। ओके, तो ये हैंड क्रीम भी हो गई। देखिए ना, लाइक हमारे पास ज्यादा मवाद है बताने के लिए। और अच्छा उसके अलावा जैसे पूरी रात नहीं लगा सकते। नॉर्मली होता है कि हम एलोवेरा जेल लगाते हैं। लाइक मैं सुबह के लिए जो सुबह की 2-3 घंटे की नींद होती है, फेस वॉश किया, वजू किया, तो ये बना हुआ है लाइक हमारी अपनी मेरी अपनी बनाई हुई वाइटनिंग क्रीम है, लेकिन मैं वैसे नहीं लगाती। इसमें एलोवेरा जेल मिलाया हुआ है। अच्छा। और इसको अगर जब मुझे चाहिए कि मैं किसी दिन मुझे कहीं जाना है और मुझे मेकअप नहीं करना है, मुझे चाहिए कि मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे लगें, तो ये मैंने हल्का सा लेके रात को लगा लूंगी। और सुबह मतलब बिल्कुल स्किन जो है ना वाइट सी हो जाती है। अच्छा। स्मूथ भी हो जाती है, बहुत ब्राइट भी हो जाती है। और ये पूरे फेस, नेक एंड हैंड एंड फीट पे आप लगा लें। अच्छा। इसको मैं ट्वाइस या थ्राइस अ वीक लगाती हूँ, इसलिए कि इससे अगर हल्के फुल्के स्पॉट्स आ गए हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे हाथ पैर पे आ जाते हैं ना, अक्सर आपको पता भी नहीं चलता, कुछ पकाते हुए जल गया, बहुत अजीब सा हो जाता है। कोई भी चीज कट लग गया तो वो उससे आपके हाथ थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो बहुत दफा होता है ना, और पता भी नहीं चलता ये मेरी कहाँ से पड़ा। और याद भी नहीं रहता। याद भी नहीं रहता। अच्छा ये जो है आपको मैं आपके शो में पहले बता भी चुकी हूँ, बनाना भी सिखाया है। और ये लैश सिरम है। लैश सिरम। और इसको जो है डिफरेंट लगाते हैं, होता तो आईज के लिए, बट 2 मंथ्स में आपकी जो है ना लैशेस डबल हो जाती हैं। और आपको कोई ये तो बिल्कुल नई चीज है। फेक यूज किया है इसको? मैं ही अपनी मतलब मेरे पास आर्टिफिशियल लैशेस नहीं है, अपनी ही है। अच्छा। और मैं कर रही हूँ उसको, और अल्लाह का शुक्र है मेरी लैशेस बिल्कुल खत्म, गंजी थी यहाँ से मैं। अच्छा। तो वो किधर से मिली आपको? हर जगह मेडिकल स्टोर से। लूमिगन एलर्जन ब्रांड है। तो ये क्या है? इसको लिया ये आपका ब्रश है जिसे अपना ये इसी के साथ आता है? नहीं, ये ब्रश तो मैंने अलग से मंगवाए हुए। इसको आपको दिखाती हूँ। इसको आपने बस एक ब्रश से ना, इसे कि आँख के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो मस्कारा खाली बोतल में नहीं? अच्छा नहीं, मस्कारे का नहीं, इसको हमने लगाना अपनी जो है ना लैश के टाइट लाइनिंग जैसे लाइनर लगाते हैं, लाइनर की तरह से लगाना, मस्कारा की तरह नहीं लगाना, बस ये फर्क। और जस्ट 1 ड्रॉप लगाना होता है। एक बॉटल 2 मंथ्स चल जाती है। नहीं तो लगाना किस टाइम? लाइक वंस रात को सोते वक्त, सोने से पहले। अच्छा, ये जो ब्रश है ये आँख के अंदर जाएगा? लाइनिंग चला गया है ऊपर से लगाना लाइनिंग के ऊपर। अगर ये आँख में चला गया कोई मसला नहीं, आई ड्रॉप ही है। अच्छा, ये आँख में चला भी गया कोई टेंशन नहीं कि आई ड्रॉप है। और देते यही है, आई इन्फेक्शन अगर कोई होता है तो उसके लिए देते हैं। बट इसको जैसे हम कहते हैं ना ग्लूटाथायोन है, वो एक चीज का इलाज है, बट उसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। हाँ, तो उसको अगर हम लगाते हैं, स्वेलिंग रहती है, आंखों के नीचे आई बैग्स ही बनते हैं, तो वो एलर्जी की वजह से हाँ, मैं बिल्कुल एक ड्रॉप्स तो यूज कर रही हूँ। बिल्कुल वो अपने मैं ये यूज कर सकती हूँ। ये कर सकती हैं। और इसमें फायदा इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, पूरी जो वर्ड की जो स्टडी है उसमें ये है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ आपको प्रिस्क्राइब करके ही मिलेगा। और एक बोतल पाकिस्तान के अलावा हम बड़े लकी हैं, 25,000 की मिलती है। और यहाँ कितने की है? 1400 की। 1400 रुपए कुछ। हाँ, पूरी दुनिया में 25,000। ये क्या कहानी है? इसलिए कि वो सिर्फ एलोपेशिया के पेशेंट्स को दिया जाता है, और जिनको अपनी लैशेस ग्रो करनी है उसके लिए दिया जाता है। एलोपेशिया के पेशेंट जिनके आईब्रोज एंड लैशेस नहीं होते हैं, उनके भी आ जाते हैं। ये देखिए, मैं दोबारा दिखा दूं, आई लैश
इसके पीछे तो लोग बड़े दीवाने हैं, आदमी तो बेचारे लगवा भी नहीं सकते। आईब्रोज जो है वो एक जगह से आईब्रोज भी ठीक हो जाती हैं इससे, वो आपके गोल्ड पैचेस पड़ जाते हैं बिल्कुल। और इसको जो है जहाँ पे अगर आपके बाल पैचेज है तो उस पे भी लगा सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये अच्छा, ये हेयर ऑयल है। ये हेयर ऑयल कौन सा अच्छा, वाला? हेयर ऑयल तो अपना ही ज़ाहिर सी बात ये है, आपका अपना जाएगा। हेयर ऑयल तो फिर आप कहीं से नहीं खरीदेंगे ना, जब Different, आपको बिल्कुल। हर्ब्स का ही बनाना है। अपने डिफरेंट। अच्छा, मैं अपने लिए जो बनाती हूँ, बच्चियों के सबके अलग बनते हैं। इसमें मैंने प्याज का तेल भी इस्तेमाल किया है, इसमें जो है अपना मोरिंगा का भी तेल मौजूद है, और डिफरेंट मिला के। हेयर ऑयल तो कोई और पर बंदा यकीन ही नहीं कर सकता ना, वो तो बिल्कुल। और जाहिर है। ये जो है इसे कि पिछले लास्ट ईयर एक मसले की वजह से मेरे बाल खत्म हो गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे। एक तरफ से मेरे बाल में लाइक टोटली गंजपन आ गया था। तो ये जो है एक ऐसा सिरम है जिसको हम लगाते हैं। अब मेरे जितने भी बाल हैं बस इतने इतने से हुए हैं तकरीबन 7-8 महीने में, तो ये हेयर ग्रोथ सिरम कहलाता है। लेकिन ये प्याज आपने खुद बनाया है? ये भी बनाया हुआ है। अच्छा। जैसे कि ऑयल मैं किसी का नहीं लगा सकती। ओके। और अगर बालों को नरिश करना है तो सिर्फ सिंपल ये होता है कि उस ऑयल के अंदर मैं विटामिन ई मिला लेती हूँ। अच्छा, उस ऑयल के अंदर? यस, उसके अंदर मिला के बहुत सारा, ताकि आपके एंड्स जो हैं हेयर के बहुत स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, फटे हुए होते हैं, तो वो मिला के वो बड़ा अच्छा हो जाता है। और बहुत ही मतलब बाल स्मूथ। मतलब विटामिन ई ऑयल जो है आप बालों पे भी लगा सकते हैं। Yes, बहुत अच्छा। से बचाने के लिए। बहुत एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपका जो मेकअप है, जो विटामिन है, वो हम सब शेयर करेंगे और फिर तुम लोगों की तरफ भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे कि डॉक्टर उम्मे राहील जो है वो क्या क्या स्किन केयर के लिए क्या क्या चीजें जो है वो यूज करती हैं, तो वो हम आपको दिखा रहे थे। अब हम आते हैं और बाकी चीजें जो रह गई हैं, विटामिन, उनका मेकअप का सामान, और बनाती भी खुद है माशाल्लाह से। हाँ 2-4 चीजें खुद बनाती हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो ऑयल्स है उसके बारे में ये बताया कि ये खुद बताती है, बाकी तो फिर चीजें क्रीम्स वगैरह भी इस्तेमाल करती है। अच्छा, अभी हम जो बता रहे थे ये तो सब वो था कि जो रूटीन में इस्तेमाल होता है। ठीक इसके है। अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं, टोनर। टोनर से कुछ फायदा होता है? बहुत ज्यादा आपके पोर्स मिनिमाइज रहते हैं, आपका एक्सेस जो एक्सेस ऑयल होता है वो कंट्रोल हो जाता है। लुमिनस क्या है? लुमिनस, हाँ, इसका बड़ा अच्छा ये ग्लो टोनर है। हाँ, अच्छा, ये ग्लो करता है। टोनर लगा लें आप, अब एकदम फेस ग्लो आता है फेस के अरे ऊपर। वाह, इसका सिरम अच्छा, है। हम तो कोई चेंज ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि क्या है क्या। अच्छा, लुमिनस ये यहाँ मिल जाता है? नहीं, यहाँ का बाहर से। ये इसी तरह ढूंढती ढांढती चीजें पहुंचती हैं। अच्छा, ये हमारा वही अपना लाइक हेयर सिरम है। अच्छा। और ये बासु ऑयल का बना है, बासु ऑयल के नाम से। ये बहुत अच्छा है, बासु ऑयल। बासु ऑयल। ठीक है, ये आपने सीरम लगा लिया कभी कभार? और वो बालों के लिए थे, बालों के हेयर्स के लिए, उसके लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो तमाम चीजें तो अच्छा, ये ऐसे बेतहाशा मेरे पास, मेरे ख्याल में ये पूरा क्या है? डिफरेंट शीट मास्क जो होते हैं, ये अच्छा। मेरे पास पूरी बॉडी के रखे हुए हैं। पूरी बॉडी के ला के रखे हुए, जब टाइम मिला कर लगा लूँ। मतलब ये फेस के अलग होते हैं, लिप्स के, आईज के अलग हैं, हैंड्स के अलग हैं, फुट के अलग हैं, डिफरेंट आपके बॉडी पार्ट्स के अलग होते हैं। तो वो सारे रखे हुए हैं। अच्छा, इससे क्या कब आप इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम करती हूँ, हफ्ते में एक बार। कभी बहुत लगता है कि यार अब थोड़ा सा टाइम, थोड़ा ज्यादा दे दे टाइम अपने आप को, तो फेस मास्क लगा लिया, या 2-4 दिन का ऑफ आ गया है तो फिर फुट मास्क और लाइक हैंड मास्क ये सब इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने बाकायदा कुछ एक्ट्रेसेस को देखा है जो बहुत काम नहीं करती, कम काम करती, लेकिन जब भी उनका मेकअप होना होता है उससे पहले वो कोई ऐसा मास्क, बिल्कुल शीट लगा के ना वो बैठ जाती है 15 मिनट। क्योंकि इससे आई थिंक आपकी एक तो हाइड्रेट हो जाती है, स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, और स्वेलिंग जो होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। बहुत फ्रेश कर देता है ये। जैसे आपने सुबह इसको लगाया, और मैंने भी ऐसे किया। खासतौर पे सुबह आपका फेस ज्यादा अच्छा, मैंने भी एक दफा ऐसा किया, कहीं शादी वादी में जाने से पहले मैंने कहा मैं दिखती हूँ, फर्क क्या आता है यार, इतनी सी बेस लगी, इतनी कम बेस लगी, क्योंकि स्किन इतनी ग्लो कर रही थी, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा, अब मैं समझी कि कम बेस लगानी है स्किन को अच्छा दिखाने के लिए। आपने पहले उसका पूरा काम, स्पेशली यही वाला मास्क या कोई भी सीधी वाला मास्क। मेरे पास तो सफोरा के मास्क पड़े हुए, इसी तरह मुझे टाइम ही नहीं मिलता लगाने का। मैंने कहा यार आज शादी में जरूर करते हैं ना, शादियों में जाने के लिए तो थोड़ी स्पेशल तैयारी होती है। हमारे नाजरीन तो फेशियल भी तभी कराते हैं जब शादी में जाते हैं। समझ में आता है कि शादी तो फेशियल, मैंने कहा एकदम नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो मुझे लगता है फेशियल कराने से बेहतर आइडिया ये इस तरह के मास्क खरीद के ज्यादा रखें। अच्छे, जब शादी में जाना है आपको 10 to 15 15 सीरियसली इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। और शायद एक दिन के लिए ही होता होगा फेशियल का तो रिजल्ट जरा देर पा होता है, लेकिन उस शादी के लिए आप चमकते नमकते नजर। लेकिन ये एक दिन के लिए नहीं होता, अगर आप 1 वीक यूज करें तो बहुत है। हाँ,
मतलब ये आपने अगर मास्क एक दिन लगाया तो 4-5 डेज आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। भाई जैसे आप फेशियल कराने जाते हैं ना तो वहाँ मशीन्स का हाँ, भी बिल्कुल, इस्तेमाल वो तो होता है, बहुत सारी चीजें वो होती थोड़ा हैं। सा देर का होता है। अच्छा, इसके पार्लर वाले नाराज हो जाएंगे मुझसे। नहीं, मुझे एक रोलर आया हुआ है, आपने देखा होगा जो जी, आजकल बड़ा इस्तेमाल वो मैं लाना भूल गई, वो फ्रीजर में रहता है हर वक्त। आप लगाएं, उसके बाद रोलर आप फिराएं, बहुत अच्छा रहता है। अपनी नाइट क्रीम के बाद भी आपने वो रोलर से थोड़ा सा मसाज करना इससे है, जरा फेस का बहुत- ब्लड सर्कुलेशन yes, अच्छी होती है। और ग्लो बहुत आता है, स्किन फ्रेश हो जाती अरे है। यार ये बड़े अच्छे मसल्स के लिए वो जेड रोलर होता है, जेड रोलर है, वो स्किन बिल्कुल, के लिए, हाँ। मसल्स वो के लिए बहुत आपकी अच्छा है। सीरम्स भी अब्सॉर्ब कर बॉडी शॉप का भी मिलता है वो। लाइक अगर हम जब टोट के बताते हैं तो हम कहते हैं आप चमचा रख दें फ्रीजर में, वो हमारे कर पास लें। है लेकिन वो होता है। अच्छा मैंने कहा शायद निकाल रही है बहुत। अच्छा, एक ये चीज दिखाऊं कि बाकी क्या ये तो हम स्किन केयर के अपना कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अभी मैं जैसे सुजैन को बताई थी, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो कि जॉ के लिए होती है, आपने कहा ये बोटॉक्स फिलर, वो हमारे फ्रंट के लिए होती है। ये देखिए कैसे है, छोटा सा, ये क्या है? ये मतलब इधर अपने रख के दांतों में इसको दबाना है, तो आपकी जॉ लाइन इसको ना डिफाइन करता है। ये कोई मुंह में डालने वाली चीज है? जी, ये मैं चिजल नेट, यस। इसको अभी तो मैंने ऐसे रखा, इसको आपने निकाला, समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, इसको आपने निकाला, हाँ, अब डाल लेना मुंह में। अच्छा, मैं डाल दूँ ये जॉ। नहीं, वो कहते हैं वो हमें समझ करते नहीं थे आ तो डेफिनेशन बहुत जल्दी आती है। च्युइंगम होती है, इस तरह आपने चबाना ये है। क्या मटेरियल क्या है इसका? सिलिकॉन। सिलिकॉन है। ये देखिए, अच्छा अच्छा, मेरी तो और निकलती हाँ। है, मैं च्युइंगम भी नहीं चबा सकती। ये और- देखिए और इनका निकल अपना है ना। हाँ, ये इन्होंने अपने मुंह में डाला, बस बाँचने अंदर तो नहीं चला जाएगा हलक में? बच्चे थोड़ी हैं। इनके फेस के लिए इज ओके। हाँ, तुम्हारे लिए भी, हमारा भी इतना सा नहीं। पता है इसमें होता क्या थोड़ा है सा कि निकल भी तकरीबन आएगा। इस क्या होता एक है? एक्सरसाइज से अराउंड 72 मसल्स काम करते हैं आपके फेस के। हाँ, और जब 72 मसल्स काम करते हैं, हम नेचुरल बोटॉक्स लगाते हैं इसको फर्म करने के, लिफ्ट का उसके लिए, कम करने के लिए, तो ये वही काम करता है। आपकी ये लाइन बहुत तेजी के साथ बनती सुने है। हाँ, मुझे तब ये लगता है जब मैं च्युइंगम बहुत खा रही होती है ना, जब मुझे अपनी भूख मारनी होती है, डाइट पे होती है, तो मैं च्युइंगम, शुगर फ्री च्युइंगम मुंह में चबाती रहती हूँ ताकि भूख ना लगे। तो उस वक्त मुझे बाकायदा एक तो डाइट भी कर रहा होता है, और मुझे लगता है मेरी जॉ लाइन बिल्कुल ऐसा ही होता है। शायद वो एक्सरसाइज Muscles की की वजह से, और वो इसके आप सिर्फ तकरीबन 10 के 3 उसको रेप्स लगा ले, 10 दफा किया, रिलैक्स किया, फिर 10 टाइम्स, बहुत जल्दी आता है रिजल्ट। विदिन वीक लोग कहेंगे कि कुछ किया है। जबरदस्त भाई। ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और क्या है आप जो अच्छा, दिखाना ये चाहते तो हैं? विटामिन्स की तरफ आएं? विटामिन्स, बिल्कुल। विटामिन्स बहुत जरूरी है, सीरियसली। ये सारी मैं कहती हूँ कि मुझे तो कोई एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए कि वो विटामिन्स हमें कौन कौन से खाने चाहिए। आज की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है विटामिन्स। उल्टा सीधा खा रहे थे, आपको पता नहीं है आपको कौन से कौन सा जरूरी है, क्या खाना चाहिए। आपके लिए बहुत, मतलब आप चाहे स्किन केयर प्रोडक्ट में पैसे कम इन्वेस्ट कर ले, विटामिन विटामिन बहुत जरूरी कहते है। हैं कि आफ्टर 30 तो मस्ट लाजमी, है। लाजमी। पॉल्यूशन है, हम लोग सही हमारी डिजाइन नहीं ले रहे। डिजाइन नहीं है, वो हाँ। फ्रेशनेस नहीं है। अच्छा, आफ्टर 25 तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी जो बच्ची है, मैं तो उनको 18 ईयर से स्टार्ट करवा दिया। हाँ, सही कह रही हैं। इसलिए कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, उनके हेयर्स अच्छे होंगे, उनकी स्किन अच्छी होगी, तो उनको पता है कि ये 2 से 3 तो हमने खाने ही खाने, तो वो कोई इतना उसमें हार्मफुल नहीं, खा सकते हैं। अच्छा बताएं। अच्छा, इसमें ये वो हैं, वो इसमें कुछ निदाने बताए थे मुझे और बाकी ढूंढ ढांड के। इसमें एक आपका ये 100 पालमीटो जो हम उस दिन शो में जिक्र कर रहे थे अपने बालों के लिए। अच्छा, 100। अच्छा, ये 100 पालमीटो का मैं बता दूं, ये खवातीन के लिए नहीं होता, लेकिन अगर किसी को बालों का इशू है तो वही इस्तेमाल कर सकते ये हैं। मर्द हजरात, ये मर्द हजरात के लिए होता है, लेकिन अगर गंजपन हो रही है या कुछ ऐसा? नहीं, इंटरनल प्रोस्टेट के लिए होता है ये। अच्छा। लेकिन अगर किसी के बाल बहुत, जैसे लगे मेरे बाल बिल्कुल खत्म हो गए, खराब हो गए, तो फिर मैंने स्टार्ट किया ताकि मेरे बाल तो आपको दोबारा, किसी डॉक्टर ने रेकमेंड? बिल्कुल, वो करके उसमें नहीं, वो तो ज़ाहिर सी है, तो मैं खुद स्टडी कर रही हूँ, हाँ। रॉ फॉर्म में भी मिलता है, तो इसको जो है इसकी हम टीज मतलब चाय भी बना के पीते हैं, बट ये मुझे आसान लगता है कि एक कैप्सूल खा लिया बस, हाँ, चाय बनाने से बेहतर है। अच्छा। और ये तो विटामिन सी है ही, विटामिन सी तो भाई आजकल की तो जरूरत है, बिल्कुल। क्योंकि विटामिन सी अगर आपकी इंटेक अच्छी है तो फिर कोरोना आपसे दूर ही रहता है। अगर हो भी जाता है तो इतना ज्यादा इम्यून सिस्टम आपका अच्छा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। विटामिन सी तो बहुत जरूरी है। और ये जिस प्रिमरोज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर primrose- लड़की को खाना चाहिए। प्रिमरोज ऑयल जो वो हार्मोन्स के हार्मोन्स बैलेंस के लिए। ये खवातीन के लिए, लेकिन ये हर बच्ची को कहते हैं 18 ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, जब तक जिंदा है खाते रहे, ऑन एंड ऑफ। मतलब ये कौन सा ब्रांड है? ब्रांड तो फिर मैंने बाहर से मंगाया है, नाउ का प्रिमरोज ऑयल तो किसी भी ब्रांड का ले लो, बहुत आराम वो तो से सब मिलता है। उस पे लिखा हुआ होगा प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल लिखा होगा, वो कैप्सूल आप किसी भी ब्रांड जब के मेरे ले लो। जैसे मुंह पे दाने थे या ज्यादा हेयर निकलना शुरू हो गए थे, तो ये हर डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं। हाँ,
ये हार्मोन्स बैलेंस करता है। हार्मोन्स बैलेंस होने की वजह से आपका मूड अच्छा रहता है, आपको दाने नहीं होते, आपके मुंह पे फेशियल हेयर नहीं निकलते, ये सबसे इम्पोर्टेंट फजूल चीजें, बाल नहीं गिरते, सब हार्मोन्स का ही तो गेम है। सिर्फ एक आपने विटामिन स्टार्ट किया तो मतलब बच्चियां खुद कहती हैं, जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, कि 1 मंथ के अंदर हमारे अंदर चेंज आ गया, चिड़चिड़ाहट कम हो जाती है। कभी कभार आप देखें सर्टेन एज में, जैसे आप ग्रोइंग एज हो रही होती है आपकी, कभी किसी जमाने में आप बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, अम्मी कहती क्या हो गया है तुम्हें, तो no reason mood हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स की वजह मूड स्विंग्स। ये तो हमारी एज की जरूरत है, कोलाजन। हाँ कोलाजन भाई, कोलाजन तो कोलाजन है, इसके ड्रिंक्स भी आते हैं, बट ये कैप्सूल आपको मतलब 2 कैप्सूल। मैं तो विटामिन्स की सूरत में पी रही हूँ आजकल हाँ, कोलाजन। लेकिन वो पी लिया था, मैंने कहा ज्यादा आसान। अब ये कैप्सूल, ये इतनी सारी कैप्सूल खा के मुझे तो उल्टी आती है। अच्छा नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं कि मैं तो पूरा तकरीबन 8 से 12 कैप्सूल्स होते हैं एक साथ खाती हूँ, बस पानी पी लिया। ओए 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 सब में। ये जिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट, बालों के लिए तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है जिंक। हाँ, बहुत अच्छा है। और एक ये जो है, ये न्यूट्रीलाइट का है, मल्टी कैरोटीन। ये बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के कलर को मतलब सेफ रखता है, आपके स्किन के कलर को अच्छा रखता है। आपको लगता है अपने बालों से बहुत प्यारे, आधी से ज्यादा चीजें बालों की हैं। गंजी हो गई थी ना। हाँ, और बाल इनके खानदान में तो यहाँ घुटनों घुटनों तक, तो ऐसे खानदान में जहाँ हर किसी के बाल हो, शादी में जाए आप तो फिर बिल्कुल। और फिर बच्चे तो सुनने को भी बहुत मिलता है, अरे तुम्हारे बाल कहाँ गए? हाँ, बाकी के तो खैर नहीं, तो अपने बच्चे कहते हैं कि इतने 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 नापते हो इंच टिप से, अम्मा इतने इतने हुए, अब और करने, तो मैंने कहा चलो यार खाते रहो। हाँ। तो ये तो वो कुछ बेसिक विटामिन है जो कि हमने खाने ही खाने, ठीक है, लाजमी। ठीक अच्छा, है। इसके अलावा ये जो है, ये हमारा मेकअप का है सामान। अच्छा, मेकअप का थोड़ा बताएं। हाँ, बेस जो है ना, बैठ जाए भले आप चाहे, नहीं, यहाँ आ जाए। मुझे मेकअप का बताइए कि कौन सी बेस जो है, आपकी बेस बहुत अच्छी बनी हुई होती है। अच्छा, बेस जो है नॉर्मली जैसे देखिए, ये तो टीवी के लिए, जब नॉर्मली आप क्लिनिक पे बैठती है या कहीं, तो हल्का फुल्का वहाँ से शुरू करते हैं ना। अच्छा, जब बीबी मैं- क्रीम जब लगाती है तो यहाँ हल्का फुल्का, तो वो क्या, वो मैं लगाती हूँ लॉरा मर्सियर या नार्स का। लॉरा मर्सिया की बीबी क्रीम है ये, जी, ये टिंटेड मॉइस्चराइजर। बस ये tinted moisturizer होता अच्छा, लॉरा मर्सिया का जो फेस है। लूज पाउडर है, वो भी बहुत मशहूर है। बहुत अच्छा है वो, अच्छा, ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी है ये। टिंटेड मॉइस्चराइजर, इसके अंदर SPF 30 भी है, सनस्क्रीन भी, सारा। बस आपने एक ही लगाया और टेंट लगाया, बस अपना जो लिप कलर लगा। हाँ, ये एक आम दिन का आपका रूटीन है, वो सुबह भी निकलना है तो वो बस दोपहर में भी कई दफा अगर फेस वॉश भी कर लिया तो कंसील वगैरह नहीं नहीं करती? नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं करती मैं। नहीं करती। अब रोज आना क्लिनिक सस्ती भी तो होती है ना, रोज को ऑफिस जा रहा है, कौन कैसे करे? कर सकेगा, जो जितने हैं ठीक है बस। आधा बर्जे रोज मेरा रोज सुबह मेकअप होता है। या वो या ये नार्स। नार्स का क्या है ये भी वही मॉइस्चराइजर, टिंटेड मॉइस्चराइजर। टिंटेड मॉइस्चराइजर। ये देखो ना कितनी पतली पतली बेसेस आ गई हैं, जो तुम लोग कह रहे थे। और सिर्फ ये बेस नहीं है, ये मॉइस्चराइजर भी है, SPF भी होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये नार्स का, जैसे कभी ये या कभी ये, कभी ज्यादा टैन होती थी, थोड़ा डार्क कलर का लिया हुआ है मैंने। ओ, ये तो कितना अच्छा आइडिया इन्होंने बताया है कि कभी हम समंदर पे चले गए या पिकनिक पे चले, एकदम टैन हो जाते हैं, तो हम बेस वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी होती है वो नॉर्मल। स्किन टोन से भी मैच नहीं करती। इन्होंने ये एक टैन लेके रखी हुई है कि अगर कभी टैन हो गई हूँ तो मैं उस हिसाब से लगाऊं। ये बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, इसके अलावा वैसे अगर और ये 2-2 साल तक एक्सपायर नहीं होती, नहीं, बहुत चलती है। चल जाती है। ये तो नॉर्मल जो शोज वगैरह के लिए, अच्छा, शोज के लिए भी आप नार्स इस्तेमाल करती हैं? शोज के लिए नार्स ही करती हूँ। और ये निदा ने बताई थी मुझे। अच्छा, हाँ, ये ब्रांड ये मेरे पास आई थी, बीनिश परवेज। ये क्या है? अच्छा, हाँ, अच्छा नहीं, अच्छा ये RCM है। RCMA का ना, उसी का है। अच्छा, मैंने RCMA का इनको पाउडर बताया था, व्हाइट पाउडर ये रहा। ये बताया था मैंने, कहा था कि यार इससे लाइंस गायब हो जाती हैं। बहुत अच्छा है। एक स्क्रीन के ऊपर ब्राइटन फेस वन आता टोन है, आता है। क्योंकि मैं बहुत डार्क आ रही थी, तो मुझे सईदा इम्तियाज ने मुझे कुछ मेकअप भेजे, उसमें ये भी था RCM, तो वो मैंने लगाया, तो वो मुझे वाकई मेरी एक कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो अच्छी ब्राइटन होके। तो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है बेसिकली। ये व्हाइट कलर का पाउडर हाँ, है। बिल्कुल। अच्छा, सही ये है। सिर्फ आपका, आपने कोई भी बेस लगाई अपनी ही कॉम्प्लेक्शन सही की, है। आपने ऊपर दे दिया, तो ये आपको एक शेड लाइटर आपको एक ओह, नाइस। look दे। तो वो फिर मैंने इनको भी बताया। अच्छा, ये फिर इन्होंने ये तो मंगाया मेरे कहने पे, फिर साथ इसी का क्या बेस है, क्या है? ये वो है, ये मेरे ख्याल में कंटूरिंग कंसीलर पूरा पैलेट पैलेट है। ये
मतलब आप ये दोनों लेके चले जाएं आप बस traveling। इसमें हर तरह का कंसीलर मौजूद है, हर तरह के कलर के बेसिस मौजूद है, आपको जो शेड आप लगा लें। इसमें कंटूरिंग के शेड्स बिल्कुल तो कंटूरिंग। इनको एक चीज बताती हूँ ना, ये उसकी पूरी तह तक पहुंच जाती है और फिर पता नहीं क्या क्या आ रहा है तो एक साथ ही आ जाए। और अगर जैसे अब हम लोग मेकअप रिमूव करते हैं, जैसे अब लिपस्टिक अगर फैल गई है, लाइनर काजल, तो ये हमारा मेकअप करेक्टर है। मतलब कि इसमें बेस निकलती है? नहीं क्या वैसे ये रिमूव कर देता है, जैसे ना तो आपका इरेजर टाइप का। हाँ, लिक्विड होता है आपके, ये लिपस्टिक मैट लिपस्टिक सारी इधर। ये जो आपका फैल गया है उसको अपने कॉर्नर सही करने हैं, आप उसके लिए टिश्यू से साफ करें, मिट जाएगी। मतलब कॉर्नर अगर जैसे मेरे साथ अक्सर होता है, लाइनर एक ऊपर लग गया एक नीचे लग गया, रिंग खराब हो जाता है। हाँ, आपने बस उसको इस तरह से साफ किया और बस टैप कर दिया। वैसी काम की चीजें ला के रखी हुई है ना। मतलब और ये देखिए इसका क्या है, कौन सी ब्रांड है या क्या? ब्रांड तो उसका नहीं है, ये तो नहीं पढ़ लेते हमें, हाँ हमें करीब का चश्मा नहीं चश्मा भी मेकअप रिमूवर पेन मास्टर फिक्सर, ये मेबीलाइन का शायद। मेबेलाइन का है? Yes, हाँ, Maybelline, Maybelline का। Maybelline। इधर मिलता है हाँ पाकिस्तान? ये तो आराम से मिल जाएगा। ओके, मेबेलाइन का है तो ये तो आराम से मेबेलिन। हाँ, अच्छा इसके अलावा जो है ये एक चीज है, ये मैंने बड़ी स्पेशल। ये क्या है? अच्छा ये मुझे माया ने बताई थी। और यार तो बड़े मशवरे मिल रहे हैं भाई, कुछ निदा ने बताया, कुछ माया ने बताया, कुछ मैंने बताया। इसको आप इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ही मजेदार चीज है क्या? अच्छा इसको क्या करते हैं, हमने फेस वॉश किया, क्लेंजिंग किया, अब तैयार हो रहे हैं। आपने एक पंप निकाला इसका इस तरह से, ये इस तरह से निकलता है और इसको फेस पे लगाया लिफ्ट करके, स्किन को एकदम से लिफ्ट कर देता है ये। मेकअप करने से पहले? यस, उसके बाद आप मेकअप कर लें, लिफ्टिंग इफेक्ट देता है इसके ऊपर, ये होता इसीलिए। यार बड़ा फायदा हो गया जैसे ब्रेक आए तस्वीरें खींच लो। इरेजर पेन, ये बहुत क्वेंच लिक्विड लिफ्ट, वाओ। ये आप लगाएं और मेकअप करें, आपके बोन्स वगैरह सब लिफ्ट। मेकअप करने से पहले सीरम वगैरह लगाते हैं जैसे उससे पहले। आपने मॉइस्चराइजिंग की है, फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया, ये उसकी भी जरूरत नहीं है, सिंपल ये लगाया और अपने फेस को लिफ्ट किया, एब्सॉर्ब हो। और कितनी देर तक स्टे करेगा? ये तकरीबन आपके पूरे दिन के लिए होता है। गुड। आपको लिफ्टिंग चाहिए होती है ना जरा, मतलब हल्का सा कभी-कभार हल्का सैग हो रहा है। होता है, मतलब एक सर्टेन एज के बाद। अभी तो ये है कि डाइटिंग कर करके यंग लड़कियां भी सैग हुई हुई होती हैं। और फिर पता है कुछ हो जाते हैं कि कुछ लाइक आई ड्रूपी होती हैं, कुछ होता है तो आपको ये चीज लिफ्ट करनी होती है, तो ये चीक्स के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा रहता है, या नेक वगैरह के लिए, बस सिर्फ लगाएं इसके बाद। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो थ्रेड्स या वो जो हाइफो नहीं करवा सकते, बिल्कुल। जिनको एक डर है। हाँ, वो यहाँ करना शुरू इंजेक्शन कर नहीं देंगे। डलवाने, वो तो ये उनके लिए best बड़ा ही है। अच्छा है। हाँ। अच्छा इसके बाद मेकअप की जो चीजें, ये तो आप अच्छा और क्या रहेगा, ये टेंट नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं, ये टेंट है आपने टेंट दिखाए ना, टेंट कहाँ ये आगे रखा हुआ है। ये बेनिफिट, ये तो पूरी दुनिया के लोगों के पास होगा ये ना, सबके पास, हर घर में होगा। जबरदस्त टेंट है ये, बेनिफिट। अच्छा, हाँ ये टेंट है ना, तुम्हारे पास होगा मेरा ख्याल। नहीं मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा टेंट है भाई, याद आ रही है बहुत आला टेंट है। बैग में से ये जो है, आप वही बोले ना, आके सब बच्चे बताते हैं, लड़कियां हाँ, बताती लड़कियां, हैं, ये देखेंगे, बच्चियां लगाती हैं, इसको लगा ये के तो सब इतना सा लगाया आपने, इतना सा लगाया, आपके गाल, आपकी आंखों के ऊपर, Lips, आपके सब। लिप्स, ये सबसे पहले मुझे मायरा खान ने बताया था। मायरा खान ने बताया था, वो इतनी लालू लालू नजर आती, वो उसने मुझे बताया तस्वीर खींच के भेजी, मेरा ये टेंट इस्तेमाल करो, और इसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं। तब से मैं इस्तेमाल करती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अब इसकी ये एक वो होता है ना कि इम्यून हो जाता है, आदत हो जाती है, तो हमें इसकी आदत है वो वाली चीज। अच्छा आपने एक बताई थी, अभी तक बाहर से मंगवाने की नौबत नहीं आई, मूज फाउंडेशन अभी लोकली ले लिया। अच्छा, मैंने जो बताई थी आपको उसकी थी, शनेल की थी, सबलाइन, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसमें जो मैं एक अभी तो मैं अपना सामान नहीं लाई, लेकिन मैं एक फाउंडेशन मैंने गलती से खरीदा जो मेरी अब आदत बन गई है। अच्छा। हाँ, मैं टर्की में थी तो उसने मुझे चूना लगाया, वो कहेंगी ये देखें बड़ी अच्छी बेस आई हुई है, मैं बगैर मेकअप के थी, उसने मुझे लगाया, शनेल का कोई एक था इसी तरह टाइप का क्रीमी फाउंडेशन, सबलाइन करके उसका नाम है, मैंने दिखाया भी, तो मैंने कहा ओह वाह, उस वक्त मैं टैन हुई थी, मैंने कहा ओह वाह, मैं तो मुझे कंसीलर लगाना पड़ा ना, कुछ लगाना पड़ा, Even tone हो गया। टोन हो गई और पता भी नहीं चल रही। वो खैर मैं यहाँ ले आई, तो जब लगाया तो मेरी और उसकी उसमें कॉम्प्लेक्शन शेड में फर्क फर्क आया।
अब मैं उसे क्या करती हूँ, अपने बेस के नीचे लगाती हूँ। अच्छा, तो उसके अंदर एंटी एजिंग क्रीम भी मौजूद है, सीरम भी मौजूद है, सनस्क्रीन भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। ऑल इन आप उसका वन। लाइट कलर जाके ले सकती हैं ना। बाद में लूंगी ना, अभी उसी की निकली थी। फिर पता है क्या, उससे मुझे लगा मेरी स्किन अच्छी होना शुरू हो गई, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें, तो आप बेस लगाते हैं स्किन खराब होती और एक क्लियर आ गई ना। तो वो उससे स्किन अच्छी होना शुरू हुई। मैंने फिर इनको भी बताया, मैं इन सबको बताती रहती हूँ ना, डॉक्टर बिल्किस सुबह जब हम खड़े होते हैं तो कहते हैं ये नई चीजें, ये आप लगाएं, ये आप लगाएं, तो फिर हमने आपस में घर जाते जैसे सर्च share करना करते शुरू हैं। होता है। हाँ। और कोई आ रहा होता है तो ले तो आते ये हैं। आपने अभी मूस खरीदा है मेबलिन। मेबेलिन का, अच्छा, ये यहीं पाकिस्तान से लेकिन ये अच्छा है। हाँ। बाकी तो जैसे ये ब्लश ऑन है डिफरेंट टाइप के, ये तो इसकी तो बहुत सारी वैरायटी है। ये ब्लश ऑन है। ये ब्लश ऑन। अरे वाह, ये कहाँ से लिया आपने? मुझे ब्लश ऑन इस कलर के मिलते नहीं हैं। अच्छा, ये मुझे बेटी ने लाके दिए थे। ये अमेरिका से कहाँ से? नहीं, ये तो अभी- ऑस्ट्रेलिया? ये सऊदीया से आई सऊदी थी। से, हाँ। लेकिन पता नहीं इसकी किसी ब्रांड नहीं पता कोई। ब्रांड इसके लिखा हुआ है, मुझे लेकिन कोई- अच्छा कितना लग रहा है, है ना? मतलब फेमस ब्रांड नहीं है ये। पैकेजिंग अच्छा, अच्छी है। कभी कभार कोई ब्रांड फेमस नहीं होती, लेकिन वो उसकी भी आप आदी हो जाते हैं, और फिर उससे चक्कर क्या होता है, फिर आपको मिलती मिलते नहीं नहीं है, अचानक से वो गायब हो जाती है चीजें मार्केट से। और सऊदी अरब में इस तरह की इतनी ब्रांड्स मिलती है। मेरी कोई उम्रे पे गया था तो वो मेरे लिए एक ब्लश ऑन और वो लेकर आया ऐसे गिफ्ट के कि मैं तौर पे। इम्यून हो गई। लेकिन वो मिलेगा नहीं मिला दोबारा। चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, निकाल के रखी नहीं, बड़ी जबरदस्त चीज मिस मिली नहीं। अच्छा, ये क्या है? चीक स्टार्स, ये क्या है? ये बेनिफिट का है। ये बेनिफिट का पूरा कॉन्टोर और वो सारी Highlight चीजें palette। हाईलाइट, मतलब लाइक अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। क्या पता हर हमारे किसी की इस स्किन प्रोग्राम भी आपसे बहुत डिफरेंट है ना, जिसको क्या सबकी अपनी suit करता है। अपनी स्किन भी ये तो क्या है? सबकी अपनी Colour किसी की ड्राई है, किसी की ऑयली है। ओहो और ये ना सब इस्तेमाल कर लेती हैं, मिक्स कर आ करके जाता है। हो जाता है इस्तेमाल। इनके बहुत जब प्यारे आपकी shades स्किन हैं। अच्छी होती है ना, फिर आपके चेहरे पर कोई कलर बुरा नहीं लगता। अच्छा, ये एक्चुअली मेकअप का मसला है कि माशाल्लाह मेरी बेटियां हैं हाँ। और बहुत शौकीन है, तो दुनिया का कोई मेकअप नहीं छोड़ती, जो चीज सारे कलर्स हैं। इनफैक्ट ये कितना अच्छा है इन्होंने अपने आई पे, ये भी कलर बहुत वही खूबसूरत लगाया हुआ वो तो हर किसी पे नहीं सही। ये कौन सी ब्रांड है? ये भी पता नहीं कोई इतनी फेमस ये हाँ, लग तो रही है मुझे फेमस। मैं मुझे कहीं इसका मुझे याद भी वही है, लग रही है, उसकी पैकिंग ऐसी होती है। लेकिन ये देखो कितने शेड्स, कितने उधर की उसकी कमाल के शेड्स हैं भाई। ये जो ब्राउन के शेड्स हैं, कमाल शेड्स हैं। न्यूड शेड्स, हाँ। हाय अल्लाह, ब्रांड कैसे सुने भाई, देख लें, ये देख लें कहीं से भी मिल जाए। अर्बन डिके का। अर्बन डिके, मैं वही कह रही हूँ, यूडी लिखा हुआ कह है। रही मशहूर ब्रांड नहीं मुझे है। याद थोड़ी अर्बन डिके का, यस। अर्बन डिके के ये बहुत colour प्यारे pop। कलर्स हैं भाई। और थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। अर्बन डिके, पर ये चलता बहुत है ना यार। चलता बहुत है। विरसे में आप अपनी बच्ची को भी दे सकते हैं। अच्छा, लिपस्टिक हम लगा रहे होते हैं, लिप कलर लगाते हैं। शेड्स को एक्सपायर नहीं ये लिप मॉइस्चराइजर है लिप मॉइस्चराइजर। जी, आप इसको हाथ पे लगाइए, हाँ। प्रेस करके निकलेगा, हाँ। प्रेस करके निकाले थोड़ा सा, तो इससे क्या, ये तो ऑयली थोड़ा नहीं, वो तो बिल्कुल आप तो ये ऑयली लुक तो नहीं आ जाए? नहीं, ये जस्ट हो जाएगा, रात को सोते वक्त भी लगा के मैंने देखा है जैसे हुदा जो ब्यूटी है वो अपने लिप्स में बाकायदा स्क्रब करती है पहले। फिर उसको मॉइस्चराइज, जो हम चीज स्किन के लिए करते हैं वो होठों के लिए करती है। ये दोनों मोटे भी तो हैं। अच्छा, अब इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं तो ये फिर उसके बाद हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ी मजे की चीज है, ये एनास्थेल्सिया का है। हाँ, एनास्थेसिया का है। ये लिपस्टिक है वो, मुझे तो ये वीनस पैलेट ने पैलेट है, उसने आइडिया दिया था। अब आई डोंट नो आपने कहाँ से लिया, लेकिन इसको ये ऑस्ट्रेलिया से लाई थी। ऑस्ट्रेलिया से इसको मिक्स करके ना बड़े जबरदस्त शेड्स बन सकते। सोचो पीला रंग भी है इसके अंदर। हाँ, ब्लू भी है, लेकिन ब्लैक आप मिक्स करके लगा सकते हैं ना, यू कैन मेक अप योर ओन कलर। हाँ, तो ये ना जिसको भी इस तरह की थोड़ा आइडिया है कलर्स, कोई कलर्स का नहीं, ये येलो तुम अगर किसी ब्राउन में मिक्स करोगे वो कुछ और कलर कलर बन जाएगा। कोई तुम ये ब्लू कलर किसी रेड में मिक्स करोगे कुछ और निकल आएगा। तो वो ये बड़ा मजा आता है खेलने में, आप शेड्स बनाते हैं। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम किसके ऊपर आएंगे? क्या है? बस ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज, क्या है? मेकअप क्लेंजर। ओ, ये है सेफोरा का। यस, ये अच्छा है बहुत। बहुत अच्छा। मेकअप क्या? मेकअप क्लेंजर, मेकअप रिमूवर है, लाइक आपने इसके ऊपर पंप किया, हाँ। पंप करके वो आपका इस वक्त कोई गॉज या टिश्यू उसमें आ नहीं गया, है, हाँ। कॉटन और बस फिर आप साफ ये कर। बहुत जरूरी है हमारे लिए। मेकअप ये क्लेंजर आपके लिए भी बहुत जरूरी है। शादी से अक्सर खवातीन आके कहती हैं कौन उतारे, चलो सो जाती हैं उस मेकअप में, और उस पर स्किन खराब। और फिर आपके सोते हुए आपके पोर्स ब्रीथ करते हैं। जब आपको नहीं आता आपके पोर जो है ब्रीथ नहीं कर पाते तो वो दाने बनते हैं। 2 दिन से
मैंने ऐसे ही किया, मैं जाके सो गई और मेरे दाने निकल आए। पिंपल्स हो जाते थी हिम्मत, मैंने कहा मेकअप उतारूंगी तो नींद भाग जाए, हाँ और दाने निकल आए, फौरन दाने निकले। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद किसके पास आऊं? सुजैन तुम्हारे पास आ जाओ, ठीक है? तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ और उनके खूबसूरती के सामान के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपने मतलब कितने मिनट हमने जो है सिर्फ डॉक्टर उम्मे राहिल की चीजें देखी और बहुत सारी चीजें हमने जो है ना वो दिमाग में। अच्छा किया आपने पहली बारी उन्हीं को दे दी, वरना एंड पे होती तो आधी रह जाती। हाँ, तो मुझे पता था ना, टेबलों से मैंने अंदाजा लगा लिया था तुम्हारे पास सबसे आखिर में आऊंगी। इतना यूज ही नहीं करती। सबसे यंग बच्ची जो है वो उसको, मतलब हमारी बच्चियां नहीं यूज करती हैं कुछ भी, वाकई नहीं करती। जो वो होता है कि डांटना पड़ता है। अब मैं सुजैन तुम्हारी तरफ जा रही हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट्स देखते हैं तुम्हारी। अच्छा जी, पहले किसका स्किन? तुम्हारा मेकअप बॉक्स बहुत क्यूट है। बेसिकली ये मैंने बड़े संभाल के रखा है, ये मैं लेकर आई थी और मैं इसको कम यूज करती हूँ। कहाँ से लिया ये? ऐसा मैं भी लेके आने वाली, आपको याद है मैं अपना पिंक वाला ऐसा लेकर आई थी। फिर मैंने सोचा इतना बड़ा उठाने से बेहतर इतटी सारी और चीजें। अच्छा, मैंने ना जज्बात में, जिस तरह ये है ना, एक हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट है, वो उनका इतना बड़ा था, उसके नीचे लेग्स भी थी, वो खुल जाती थी, मैंने खरीद लिया जज्बात में कि मैं वो ये है वो। ओ भाई, उठाना उसको मुश्किल है। उठाए नहीं भाई, मेरा भी रखा ही हुआ है वो। हाँ, यूज नहीं होता, ऐसे ही पड़ा हुआ है, खराब हो गया वो। ऐसे ही है क्योंकि ये आपके सही है, यूज में नहीं है। हाँ ये सही है। तो अब ये बल्ब जलते भी हैं? ये बल्ब जलते हैं क्योंकि ये पूरा पैक होता है, हाँ, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इसी से अट्रैक्ट हो गई ना। ये मैंने उतार के इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा लगता है। हाँ, अब फिर इसकी ये तार है पूरी। अच्छा, हाँ, ये चार्ज होता है। चार्ज होता है। अच्छा, वो मेरा वाला इसी ना साइज का है। मेरा वाली जो है ना LED लाइट्स है, तो बल्ब लगाने नहीं पड़ते, ट्रक करके खोलो तो उसी से मैं अट्रैक्ट। फिक्स होते हैं, मेरा भी फिक्स वाला है, मेरे बल्ब वाला नहीं है, मेरा वो LED वाला ही है। मतलब सिर्फ बटन ऑन करो और उसके बाद मैं ले गई, हम लोगों ने शूटिंग, गाने की फिल्म की शूटिंग के लिए जाना था, मैं बड़ा शो मारने के लिए मैंने कहा लेकर जाऊंगी, वहीं सारे उसकी टांगें टूट गई। मैं इसी वजह से ऐसी चीजें शूट्स पे नहीं लेके मैं जाती। सहरा में रखा ना, मैंने कहा नहीं, मैं प्रोड्यूसर थी, मैं तो एक्ट्रेस भी नहीं थी। मैंने कहा मेरी एक्ट्रेस के लिए कितना अच्छा हो रहा है। उठा के लेगी पूरा डब्बा। और उसकी जब टांगे खोली तो किसी से उठाया नहीं, टांगे ही टूट गई। चलो, बड़ा हुआ ऐसे ही हो गया। अच्छा जी, आगे शुरू करते हैं। खैर हम लोग पहले करते हैं बालों पे। अच्छा, बालों से आ रहे हैं। बालों का जो है ज्यादा, मैं एक तो मैं ऑयल बताती हूँ, बल्कि ऑयल मेरे बैग में वो निकाल के दूं। चलो वो बाद में निकालेंगे, तुम पहले आओ। अच्छा, ये है मास्क। ये क्या मास्क है? बालों का है? ये हेयर मास्क है और ये मतलब Label.m प्रोफेशनल हेयर केयर इंटेंसिव मास्क जी। अच्छा। ये आपके अगर बाल डैमेज हैं, या अगर आपने जिस तरह हम लोग आयरन करते हैं, ब्लो ड्राई होते हैं, कलर्स होते हैं, तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको लगा के रात को सो जाती हूँ और फिर सुबह मैं वॉश करती हूँ। ऐसा कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप कैप पहन के और अपने आप को पूरा कवर करें, तो इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो आपकी एंड्स अक्सर हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो मैं कुछ ज्यादा यूज नहीं करती, सिर्फ ये और एक ऑयल है वो। अरे तुम कब से करी हो? तुम्हारे कब से सूट कर रहे हैं? तकरीबन ये 8-10 साल हो गए हैं मुझे। अरे बाप रे, 8-10 साल। और ये पूरा जार लेती हूँ और ये मेरा तकरीबन कोई 1 साल आराम से चल जाता है, क्योंकि इसकी आप क्वांटिटी देखें ना। अच्छा, दिन कितने दिनों बाद ये करती हो? ये देखें, ओह, ये इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है। तो इससे भी बड़ा जार लेती हो? नहीं, ये सबसे बड़ा एक ही जार साल है चल इसका। जाता है? ये मेरा पूरा 1 साल चल जाता है। तो उसके सिर्फ आपने रूट्स पे लगाना है और उसके बाद आपने छोड़ देना है। और तुम ये कितने दिनों बाद करती हो? जैसे वीक में 1 दफा तो मस्ट है। अच्छा, क्योंकि अगर जिस तरह डेली आयरन होता है, हाँ। ब्लो ड्राई होता है, और हमारा डाई तो बहुत ही ज्यादा कर रहे होते हैं बालों में, एग्जैक्टली, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा जरूरी है। तो तुम ऑयलिंग इतनी नहीं करती? ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग करती हूँ। निकालूं? हाँ, बाद में देखते हैं। चलो ऑयल अभी अच्छा, हम ये निकलवा अभी जो मैंने अपना कलर चेंज किया था, तो उसके लिए ये मेरी एक सलोन वाली है, जो उसको जो हेयर ड्रेसर है, उसने मुझे ये बोला प्लैटिनियम शैम्पू, इनोलेक्स का है ये। इनोलेक्स, अच्छा। और ये इसका जो है कंडीशनर है, हाँ। और ये शैम्पू है। अच्छा, उसने कहा कि इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है। इसका कलर जो शैम्पू का पर्पल कलर है, तो बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है। तो अच्छा है ये। इससे भी मतलब ये, हाँ, मैं ये कलर स्टे करता है। 3 मंथ से यूज कर रही हूँ। हाँ, तो कलर जो है वो, जो आपका ये वाला कलर अक्सर आपका 1 महीने बाद वॉश के बाद अजीब सा कलर निकलना शुरू हो जाता है, तो ये आपका स्टे करवाता है बालों के लिए। कलर लॉक करता है। कलर लॉक करता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या? फिर ये है सीरम, ये है हेयर सीरम, नाशी नाशी का है। आर्गन।
और इसका शैम्पू भी बहुत अच्छा है, इसका कंडीशनर भी बहुत अच्छा है, वो अभी मेरा ख़त्म हुआ है तो फिर मैं इस पे आई हूँ। तो ये भी मतलब ये कितने अर्से से तुम इस्तेमाल करो? तकरीबन 4 साल तो मुझे याद पड़ा। तो तुम ये रोज 3 से लगाती हो 4? जैसे सीरम? ये जब मैंने वॉश करके और जब आपको आयरन करना है, ब्लो ड्राई करना है, या अगर आप शावर लेकर आए हैं तो गीले बालों पे लगा के और ये जैसे ड्राई हो तो आप आयरन कर लें। अच्छा है ये बहुत। तो ये आपके शाइन देता है और एक लुक देता है। जैसे आजकल के हमारे बाल जो होते हैं हम अक्सर स्प्रे करते हैं। 1-2 ड्रॉप्स ही काफी है। 2 ड्रॉप्स मेरे बालों के लिए। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं 1 सेकंड वो जरा ऑयल निकालो, इसको हो रहा है कि मैं अपना ऑयल निकालूं। मैं भूल गई ना, मुझे एकदम जहन से। अच्छा ये देखिए ये क्या चीज है? अच्छा हाँ, बेसिकली बॉटल निकल रही थी ऑयल इसका, तो मैंने इसको यहाँ से पैक कर दिया है। ये बेसिकली फैशनेट का है। अच्छा। और हमारी एक आर्टिस्ट हैं, ये उन्होंने घर पे बनाया और इसको मैं तकरीबन कोई 1 साल से यूज कर रही हूँ। कौन सी आर्टिस्ट है? कमल नजर। तो ये उनका है और 1 साल से यूज कर रही हूँ। तो इससे क्या हो कि आप बालों की ग्रोथ बढ़ रही है मेरी। जो आपके बाल जो टूटना शुरू हो जाते हैं तो इससे मतलब अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, तो इसको भी मतलब तो लगा के रात को हाँ इजीली मिल जाएगा। उनका ऑनलाइन भी है, उसको भी चेक कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चलो तो ये सिर्फ मैं अपने करती हूँ बालों पे ज्यादा। जो और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वो फिर मैं सलोन्स में जाके करवा लेती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, फेस के लिए ये क्या है? ये टोनर है, ये है स्किन पॉलिश। अच्छा, ये जो ब्रांड है ये है ग्रीन शाइन, यूएस ब्रांड है। ग्रीन शाइन। ग्रीन शाइन, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आया था एज अ गिफ्ट, पूरा एक पाउच। अच्छा, तो तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ अराउंड आदत हो गई तुम्हें? 3 साल। अच्छा, इसका आप सिर्फ कुछ भी ना करें, सिर्फ क्लिनजिंग करें तो स्किन बताती है कि लाइक आपने कुछ लगाया है फेस पे। स्किन इतनी आपकी फ्रेश हो जाती है। इसी से तुम मेकअप उतारती हो, यही रात का तुम्हारा रूटीन है? सबसे पहले अगर मैंने मेकअप रिमूव करना है, जिस तरह क्या होता है कि आप पूरा दिन आप शूट पर हैं और लेट नाइट पैकअप हुआ है, तो मेकअप वाइप्स वो कोई भी आप ब्रांड यूज करें, उसके घर जाके फिर मैं ये सारा कुछ करती हूँ। तो मेरे रास्ते में मेकअप वाइप्स यूज कर लिए? मेकअप वाइप्स, थोड़ा ज्यादा वाला तो क्योंकि ज्यादातर जो मेकअप आपकी स्किन पे रहता है तो वो फिर डैमेज करता है। तो सबसे पहले उसे रिमूव करके उसके बाद फिर घर जाके ये इसकी क्लिनजिंग, ये इसकी पॉलिश है, ये मसाजर क्रीम है, फिर ये इसका ये मास्क है। लेकिन मास्क में वाइटनिंग मास्क है, इसलिए मुझे वाइटनिंग ज्यादा नहीं चाहिए होती तो मैं कम यूज करती हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि ये पहले तुम्हें गिफ्ट में आया, फिर तुमने खरीदना शुरू किया? फिर ये मैंने मंगवाया अमेरिका से ही US मंगवाती हो? ये यूएस से, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे अवेलेबल ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा? नहीं। ऑनलाइन खानदान वालों को बोलते हैं। इसका नाम है ग्रीन शाइन। और इनकी बहुत अच्छी अच्छा, इनकी मेरे पास बॉडी पॉलिश भी आई थी, वो भी अगर मैं यूज करूँ तो लगता है कि लाइक आपने बॉडी पॉलिश की है। हमारे पास क्यों नहीं आई? तो नहीं ये है। अच्छा, तो ये तुम ग्रीन शाइन की प्रोडक्ट्स यूज करती हो जो कि अमेरिका से, यहाँ पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, वो जो सीरम का बता रही थी, ये मुझे तस्नीम नाखुदा ने मुझे ये रेकमेंड किया था, स्पेक्ट्रा बैन। तो ये सनस्क्रीन है? ये मतलब आप जब सन ब्लॉक है, सन क्रीम, जब आप धूप में जाएं या अगर आपने मेकअप करना है तो मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन ये यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक यूज नहीं किया। मैं जब कहीं बाहर जाना होता है तो मैं डे टाइम के लिए ये लगा लेती हूँ। तो ये अच्छी है, बड़ी सन ब्लॉक। अच्छा, तो ये है। अच्छा, फिर ये एक बड़ी अच्छी चीज है, क्लीन एंड क्लियर, जो यहाँ पे भी। लेकिन इसका ये क्या है कि ये यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये बाहर वाली है? ये आइस, हाँ, ये डीप एक्शन है और ये आप इससे फेस वॉश करें या इसे क्लिनजिंग करें। और वही वाली बात है, वो जो ठंडा ठंडा आइस वाला लुक फील आता है, मिंटी, सेम वही है, मिंटी। अच्छा, और ये बाहर से फ्रेश हो जाती है? पाकिस्तानी अभी नहीं, हाँ अभी नहीं आया ये। अच्छा, तो ये मैं लेकर आई थी कुछ 3-4, मैंने जब वहाँ यूज किया यूएस में तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने 2-3 उठा लिया। मैंने कहा फिर पता नहीं कब आना हो तो ले लो। ये तो चक्कर होते हैं ना, यही तो हम करते हैं। अच्छा, टोनर भी है? हाँ, टोनर मिनीसो का टोनर है? मिनीसो का। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। उनकी बहुत सारी चीजें मतलब अच्छी आ जाती करने के बाद पता चलता है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बहुत अच्छी हैं, तो छोटी छोटी क्यूट भी होती हैं और आपके मतलब हैंड कैरी भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये इनका मैंने यूज किया था, ये अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ, तो इसलिए मैं ज्यादा स्किन पे ज्यादा चीजें नहीं यूज करती, क्योंकि वो जो आपने बताया ना रात में ये लगा लो वो लगा लो, उतना नहीं होता। लाइक आपको नींद आ रही है, आप सोचो यार अच्छा आइस के नीचे ये लगाना है, अच्छा आप सोने से तो मतलब मेरे साथ भी होता है, एक दिन लगाती हूँ एक दिन नहीं,
चीजें होती हैं, हाँ, मैं भी नहीं कभी करता। दौरा पड़ता है, बड़ी बड़ी खराब हो जाती है। मतलब अब हमने अपना ख्याल लेकिन वो अपने एक कमिटमेंट होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट कि आप वो करें फिर। लेकिन ये फिर ये अप्रिशिएटेड, मतलब ये अच्छी बात है कि आप इतना कुछ करती हैं, लेकिन हम लोग तो सुस्ती में रह जाते हैं। लेकिन मैं आज नहीं नहीं कर रही, होता। मैं मैट्रिक से कर रही हूँ। अरे यार ये तो इसमें मैं आपको सलूट करूँ। एक रूटीन मैंने है कुछ आपकी 2-4 साल पहले मैंने कहा यार निदा ख्याल कर लो भाई, बुढ़ापा नहीं आने दे। तो वो इस चक्कर में भाई तुम लोगों का भी बुढ़ापा दूर है, हमारा करीब आ रहा था, हमने कहा अभी रुको, हेलो एक्सक्यूज मी, रुक जाओ। नहीं, वो जब एक दफा आ गई चीज फिर उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। आने से पहले केयर करनी शुरू करनी वही चाहिए। तो, उसके लिए थोड़ी सी वो 30 आपको जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को शीशे में कभी कभार देखना चाहिए। हाँ। जब आप कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप शीशे में देखते हो, ओ ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ। जैसे कभी कभार आपको सफेद बाल नजर आते हैं ना, बिल्कुल, तो कहते हैं ये क्या हुआ, क्या हो गया। तो इसके लिए आपको कभी कभार आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल सही फिर वो चीज आपके अंदर आती। मैं तो जैसे आज का शो करके जाऊंगी ना, अब मेरे अंदर एक कोई चीज आई होगी कि अब ये ट्राई करना कि है। अब ये ट्राई करूंगी यार, ये विटामिन तो मैंने खाया ही नहीं। तो शो करने के बाद मेरे अंदर एक तो कभी कभार लोग शो देखते भी हैं तो कहते हैं बस सोहरा बस बहुत हो गया, अब अपना ख्याल करो। अब अपना अच्छा, अपना आप दूसरा ठीक आपकी करो। बात हो रही है कि विटामिन से सारी चीजें, मैं अक्सर ना देसी टोटके भी बहुत करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपका अगर आपका हेयर डैमेज है और मेरा दिल नहीं कर रहा मैंने मास्क नहीं लगाना, तो वो योगर्ट में आपने एग मिलाया, हालांकि उसकी स्मेल बहुत होती है, उसके अंदर ऑयल को मिक्स किया और वो लगा के छोड़ दिया, तो उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट। एलोवेरा में बहुत यूज देसी करती टोटके हूँ। करने के बाद जो एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आती है ना कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, हाँ, ये चीज होती है। वो मैं कि इसी हमने वजह ये से मैं किया। डरती हूँ थोड़ा सा हाँ। कि लाइक अगर चीज डैमेज हो गई, क्योंकि हमें तो कोई रेकमेंड तो नहीं करता। बिल्कुल। अब जिस तरह मैंने कोई चीज देखी यार ये मैंने यूज करनी है, हमें नहीं पता कि हमें सूट करेगी कि नहीं, Exactly, फिर क्या सही करें। बात है। वो तो इसलिए safe फिर वो है। देसी टोटके मैं कहती हूँ कि वो सही है। अब तुम्हारे मेकअप के ऊपर आ रहे हैं। हाँ। हाँ, अच्छा, बेस तुम कौन सी यूज करती हो? बेस मेरे पास बेसिकली एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं। एक मतलब तो बड़ा ये मजा मैंने, आता है दूसरों का मेकअप पे झांकने का। हाँ, ये मुसरत बिस्मा आपा का ये मेकअप ये मैंने अपनी फिल्म के लिए यूज किया है। अच्छा, लेकिन अभी ऑनर, क्योंकि इसकी जो एक लेयर आती है ना वही बहुत हैवी हो जाती है, हाँ। तो अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो ये मतलब मैं जैसे लगा पूरे दिन लेती का हूँ। मेकअप चाहिए तो कुछ ये वैसे मसरत तो में। ये भी है लाइक ये क्या है? एक बॉबी ब्राउन। अच्छा, बॉबी liquid ब्राउन का आप base, हाँ। इस्तेमाल करती हो जैसे तुम्हें कहीं पार्टी वार्टी में जाना है या क्या? ये मैं शूट्स पे भी इस्तेमाल कर बॉबी लेती ब्राउन हूँ, अच्छी लेकिन है। इसके लिए क्या होता है कि हाँ अच्छी तो है, अच्छा। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, हल्की सी ड्राई है किसी जगह से, तो ये इवन लुक देता है। अच्छा, तो ये और ये भी Bobbi Brown- लिक्विड करती हो? ये भी सारा क्योंकि liquid बॉबी है। ब्राउन का स्टिक भी आती है। नहीं नहीं, ये मैं लिक्विड सब लिक्विड। मैं कुछ स्टिक छोड़ लाई दिया थी मैंने, वो बॉबी नहीं ब्राउन होता। की स्टिक में एक दफा लेकर आई, वो इतनी ऑयली थी, इतनी ऑयली कि मैं मेरे पास पूरी लग रही कंटूरिंग हूँ। मेरा वाला आपने है, छुड़वाया तो था। वो लेकर आई मैं। है ना? हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो ये तो मैंने बता देती हूँ, बेस से पहले मैं ये लगाती हूँ सीरम, YSL का है ये क्या है? YSL का? YSL का सीरम। अच्छा, जो और आपका इसमें एक- थोड़ी सी हल्की सी ग्लो है। ग्लो है, कितना अच्छा है। अभी तुमने लगाया हुआ है जैसे ये अपने- मैंने लगाया है। मैंने ये लगाया और एक ये मैक का ये ये सीरम YSL है, का है। हाँ, ये भी सीरम है अच्छा, ये किसका है? मैक का? मैक का। ओह, तो ये ये भी- लगाती हूँ कि ये? मैं अक्सर कभी मिक्स कर देती हूँ, जिससे मैंने अभी दोनों मिक्स करके लगाया है। अच्छा, तुम्हारी वरना- बेस बहुत अच्छी बनी हाँ, हुई है। इवन टोन है। या फिर अगर एक लगाना हो तो फिर इनमें से कोई एक लगा लेती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मैक और YSL के सीरम्स हो गए। ठीक है। अच्छा, ये फिर क्या था? ये भी यही चीज है। ये क्रीम Like, है? हाँ, ये भी क्रीम है, लेकिन ये बॉबी ब्राउन, मतलब ये भी सीरम ही है। मतलब इनमें कभी ये लगा लिया, कभी बॉबी ब्राउन का सीरम लगा वही ना लिया। कि मतलब मैं चेंज करती रहती हूँ तो लाइक हाँ। कुछ ना कुछ कर लिया। अच्छा, ये है। ठीक है। फिर अगर आइज के नीचे अगर मैंने कुछ देना है, लाइक ये डार्क सर्कल्स हैं, वैसे तो होते नहीं है, अच्छा, माशाल्लाह तुम्हारे डार्क सर्कल्स नहीं होते? क्योंकि लकी जिस है। दिन मुझे होते हैं ना, मुझे हॉल उठना शुरू हो जाता है कि नहीं अब नींद पूरी करनी है, तो कुछ भी तो है। नींद पूरी करती हो या नींद नींद कम नींद से से ही कम जाते हैं? 9 से 10 घंटे फिर मैं लंबा नहीं, मुझे बहुत टेंशन होती है। एक तो अच्छा नींद ना पूरी हो तो चिड़चिड़ापन भी आता है। हाँ। फिर मैं लड़ाई भी बहुत करती हूँ, फिर घर वाले बोलते हैं इसको छोड़ दो, फिर सोने जाओ। जब तक ठीक नहीं होगी। तो ये एक है। ये नींद पूरी मतलब 9 घंटे सोती हो तो हाँ। तुम्हारे डार्क सर्कल्स नहीं होते। सिंगल है ना, तभी तो 9 घंटे सो रही है। वही तो हम नहीं सो सकते भाई। मेरे तो मियां ने सुबह 9 बजे उठाना होता है, नाश्ता बना दो। अब जिस तरह अभी मैं उठी ना, तो अभी मुझे नींद आ जाएगी, मैंने घर जाके सो जाना है। तुम अपनी 9 घंटे की नींद पूरी करोगे? नहीं, 9 घंटे नहीं, तो? मतलब अब दिन में तो 9 घंटे नहीं होती ऑब्वियसली। नहीं, जैसे अभी जितनी रह गई है। हाँ, फिर मैं जाके सो के- फिर मैं बच्ची भी नींद घर जाके पूरी करेगी ये, ठीक है। अच्छा, Okay.
ये फिर ये मैक का कंसीलर है, मैक का कंसीलर ये वो वाला है, जैसे मैक के अलग अलग कंसीलर है, ये अच्छे पंप के साथ पम्प वाला है। मैं मैक का करती हूँ क्रीम वाला कंसीलर है, मतलब जो स्टिक टाइप होता है, छोटा वाला होता है। हाँ वो भी उसकी मैंने मुझे use किया हुआ आदत है, वो बड़ा अच्छा ब्लेंड करता है। और उसकी मुझे मतलब मैं अगर मेकअप ना करूँ, इतना सा होता है वो, इतना सा बहुत चलता है, और वो मेकअप ना भी करूँ, खाली वही लगा लूँ तो ऐसा लगता है कि नीट नीट। पूरा नीट हो गया चेहरा। अच्छा ये सारी बेसिस कर ली, कंसीलर भी फिर उसके बता बाद, दिया। हाँ फिर बस अच्छा, मैक का ही करती हूँ, तुम और कोई कंसीलर नहीं यूज करती? नहीं ये है, ये क्या है? ये भी YSL का कंसीलर है ओह, जो मैं आईज के नीचे अच्छा ये ना डिफरेंट डिफरेंट बेसिस और डिफरेंट चीजें यूज कर लेती है स्किन पे, मेरी तो फिक्स है। फिक्स हाँ। है। मैं ये change करना ही नहीं चाहती तीनों अपनी use कर जिंदगी लेती हूँ मैं। तो ये तीनों Okay. सूट करते हैं। ये भी suit इतना करता है। इतना स्मूथ कलर, मतलब अगर आपने कुछ भी, मैंने अगर मेकअप नहीं करना हाँ। तो हल्का से मैं ये लगाऊंगी हाँ। और पाउडर के साथ मैं बहुत इसको अच्छा है। स्मूथ है। YSL हाँ YSL का। बहुत अच्छा है, मैं वही देख रही हूँ कि क्रीमी भी है और मैट भी है, मैट भी। हाँ। आराम से ब्लेंड हो गया। अच्छा फिर अगर नॉर्मल रूटीन में अगर हाँ। मैंने सिर्फ ये लगाया और मैंने कभी कभार मैं लाइक ये वाला कलर यूज कर लेती हूँ, ये N20 compact है। कॉम्पैक्ट है। अच्छा, और मैक का करती हो तो? मैक का। हाँ। और अगर थोड़ा सा मैंने डार्क करना है तो तुम ये N35 N30 यूज करती हो? नहीं 20 है, 20 करती हो? 20 है, ये 30 है और ये 20। अच्छा, तो mix कभी करती कभार हो? ये कॉम्पैक्ट है। हाँ। मतलब अगर मैंने स्क्रीन पे नहीं आना और नॉर्मल रूटीन में जा रही हूँ तो ये बहुत वाइट देता है कलर, हाँ। तो इसलिए फिर ये लाइट वाला। मैं 20 ही यूज हाँ। करती हूँ, अच्छा 20 यूज सिर्फ करती 20। हूँ। हाँ हाँ। तो फिर ये यूज कर लिया। और फिर जो चीज उन्होंने वो लिप्स के लिए लगाई तो मुझे फौरन से याद है, हाँ। बेसिकली ये है बॉडी शॉप का। ओह अच्छा। और ये इतना को खूबसूरत नेचुरल कलर देते हैं, मतलब आप लगा के छोड़ दें तो ये थोड़ा हल्का हाँ, ये थोड़ा सा ड्राई है ना, नेचुरल सा आता है ये। ये dry इसकी है। है ड्राई स्किन। तो अब अगर जिसकी ऑयली स्किन है ना वो फंस जाएगा ये। बेसिकली ये- लिप्स के लिए है ये अच्छा लिप्स के लिए ये टेंट। लिप्स टेंट है तो जिसे ये गालों पे नहीं लगाती तुम? नहीं गालों पे नहीं, ये मेरे पास भी है, सिर्फ तो मैं lips तो पे है। चीज पे भी हाँ लग ये लगा सकते हैं, इसको आईज पे भी लगाएं, हाँ। गाल पे भी लगा दें, वो भी लगा लें। बहुत आराम से अच्छा हाँ। लुक देता है, बहुत ये जो natural। ये मैं वाला सिर्फ- जो मैंने तुम लोगों को बेनिफिट का टेंट दिखाया है ना, आपने जब मेकअप नहीं किया हुआ तो फिर वो लगा लें। खाली वो तो जब वो खाली लगाते हैं तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसके अंदर चला जाता है, ऐसा लगता है कि अंदर से आप लाल हैं। आई नो। नेचुरल लगता ही नहीं कि, और फिर वो हटता भी नहीं है क्योंकि अच्छा वो ये भी tint है। ऐसे ही देता है। अच्छा ये आपको बेबी पिंक जो होता है ना कलर, ये लिप्स का वो देता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। अच्छा इसमें अच्छी चीज ये एक तरीके से ये मॉइस्चराइज भी कर देता है आपके हाँ, लिप्स को। हाँ। ये लिप्स के लिए है ना, वो तो सब चीजों के लिए, क्योंकि यही चीज आप अगर जैसे मेरे मोटे गाल हैं, ये चीज अगर मैं अपने गालों पे लगा लूं तो ये अलग से शाइन करेंगे। वो अलग से उभरा उभरा लगता है। उभरा वाला हाँ, इसलिए टेंट की, मुझे भी टेंट की आदत है। हाँ तुम्हारा भी फेस हल्का सा वो है प्लम्प है, तो वो और लगता है जैसे ये चीज निकली हुई है, हाँ। वो अंदर स्किन के तुम्हारी अंदर चली सही जाती है, है। तुम्हारी टेंट जो स्किन है। भी ड्राई है। नहीं स्किन ऑयली भी है और ड्राई भी अच्छा, है, दोनों mix है। दोनों हाँ, दोनों मिक्स हैं, तो लेकिन बहुत थोड़ा अच्छी सा चीज मुझे है ये। मुश्किल होता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज। चीज। अच्छा अच्छा जब क्या आई मेकअप्स वगैरह दिखाओ ना। हाँ अच्छा ये एक मेरे पास बेसिकली ये मैक के उनके जो कलर्स उनके बने हुए होते हैं ना, मुझे वो अच्छे नहीं लगे। तुमने बनवाए मैंने ये फिर सारे बनवाए खुद? सारे। अच्छा ये बड़ा अच्छा आइडिया सुजैन ने किया है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ पैलेट्स ऐसे होते हैं मेकअप के कि आप कोई कलर यूज करते हैं कोई नहीं करते हैं। उसमें से टोटल 2 ही होते हैं यूज करने के, सब जाया। आपके पैसे इस तरह बचते हैं कि आप जाएं मैक पे, आपको जो जो कलर पसंद है पैलेट अलग खरीदें, कलर्स अलग आप इकट्ठा खरीदें, करवा लें। अब ये सारे कलर तुम यूज करती होगी, यस कोई ऐसा नहीं होगा जो ये यूज नहीं करती, तो ये पैसे भी बच जाते हैं और ये फिर चलता भी है। हाँ अच्छा सेम ये भी है मैक का। अब ये इसमें सारे कलर्स ऐसे हैं जो ये तो तुमने बनवाए तो नहीं होंगे, ये बना बनाया ये है। बना बनाया है, और ये अभी मैंने यही अपना आई शेड लगाया है मतलब ये इसमें। ब्राउन के सारे शेड है जो हमारी स्किन टाइप पे सूट करते हैं, तो ये सब मैक के ही है। ठीक है, मैक तो इधर भी मिलता है ना आप, लेकिन शायद पैलेट नहीं बना के पैलेट देते। नहीं मिलता, ये भी मैक ये भी मैक का, ये मेरे पास भी है, पर साल से चल रहा है, 5 साल तो हो गए। खराब भी नहीं होता। पता भी नहीं होता। हाँ, ये खराब भी नहीं होता। पैलेट्स नहीं मिलती। नहीं, ये बना बनाया, ये आप ट्रैवलिंग में बड़ा अच्छा रहता है। एक कभी उठाया, कहीं जाना होता है कहते हैं यार मेकअप तो इतना सारा है, अब क्या क्या लें। ये वाला है ना, आप सारे यूज कर सकते हैं, पार्टी सारे, में जाना है हाँ। गोल्डन कर लो, हाँ। तो ये सब Black सारे color। चल जाते हैं। अच्छा बॉबी ब्राउन का ये वाला थोड़ा सा अभी टूट गया है, लेकिन ये इसको क्या मैंने है? जोड़ा है बेसिकली। ये तो creamy shade है। हाँ ये इसका क्या है कि आप इसको ब्लश ऑन भी यूज कर सकते हैं, अपना आई पे भी यूज कर सकते हैं, तो डिफरेंट ये शेड्स अच्छा के साथ। सबको mix अच्छा फिर करती क्या होगी? करती हूँ कि अक्सर अगर मुझे कुछ नहीं लगाना है तो हल्का सा शेड देना है, तो ब्राउन को और व्हाइट को मिक्स करके ये जो आप Shimmer दे देती शिमर हूँ। दे देती हूँ, तो ये 2-3 चीजों के लिए इजीली।
और use कर दिखाओ, सकते हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, फिर ब्रेक से आके फिर बकिया मेकअप सुजैन का जानते हैं और फिर नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुजैन इस वक्त अभी अपने मेकअप की चीज दिखा रही थी, तो कुछ खास चीजें रह गई हैं तो दिखा दो हमें। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ताकि फिर हम नेक्स्ट तरफ चलें। अच्छा, मेरे पास 2 किस्म के ब्लश ऑन है। अच्छा। मैं आई थिंक एक तो मेरे पास ये है मैक का, हाँ, और ये कलर है। पीची है थोड़ा। हाँ, Pink पीच कह है। सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली पिंक है। मैं पीच ये एक है। मैक का इस्तेमाल करती ये। थी और वो मिलना ही बंद हो गया, वो मैट होता था बिल्कुल। ये जो है ना, ये बहुत कमाल ये का। किसका है? मैंने ये बॉबी ब्राउन का। ये जिस हर किसी ने मुझसे पूछा है कि ये कौन सा लगा है, ये पीच कलर नहीं मिलता। नॉर्मली ये कलर्स आपको नहीं अवेलेबल। अच्छा, अब देखिए ये इसमें शिमर है। हाँ, अब मैं जो हूँ ना, मैं शिमर के बगैर वाले ब्लश ऑन ढूंढती हूँ। ये है। मैं भी सेम है, क्योंकि और चीक्स बाहर निकल बाहर आती हैं। निकल आते हैं, तो ये हम आपको टिप दे रहे हैं। नेट चाहिए। फेस थोड़े से बल्की है, उनको मैट ब्लश ऑन इस्तेमाल करने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपने दिखाई थी, लाइक वो जो पाउडर टाइप का है, ये है मेकअप फॉरएवर का पूरा मैंने मेकअप। इस्तेमाल ये भी वही चीज ही है। ये हाँ, वही हाँ, सेम वही चीज है। सेम। पर ये बहुत महंगा है, वो कम महंगा है, और वो अच्छा, ज्यादा ओके। है। फर्क ये है। रख देती हूँ। मेकअप फॉरएवर का ये दिखाओ। वैसे जब मैं ड्रामा शूट्स पे होती हूँ तो मैं ये यूज करती हूँ। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, कोकोनट का सा आता है। हाँ, अच्छा, अगर ये यूज कर लिया और अगर नहीं भी किया तो ये है मैक का ये मेकअप फिक्सर है ना? मेकअप हाँ, फिक्सर, तो मेरे ये भी पास मैं यूज करती हूँ। ये टीवी के लिए बहुत अच्छा ये है। टीवी के लिए, मतलब नॉर्मल रूटीन के लिए आप ना करें। जब आपने अगर जैसे सीन शुरू होने लगा है और आपने फौरन से बेस फ्रेश नहीं की, एकदम और fresh आपने, हाँ, एचडी पाउडर है। हाँ। ये आपका सारा ऑयल रोक लेगा ना, जो फुल ऑयल। हाँ। अच्छा, हुदा के ये बड़े अच्छे कलर्स आए थे, जो मैं 2-3 ये यूज करती हूँ, ज्यादा नहीं। ये क्या है? ये अच्छा। बेसिकली आई शेड्स हैं। आपने हल्का सा लिया, हुदा के? हुदा के, हमने क्यों नहीं देखे? हल्का सा ये लगाया, हाँ, टच करके, और इसको पूरा ब्लेंड कर दिया। अगर ज्यादा लगाना है तो ज्यादा कर लें। मतलब कि ये जैसे आई जैसा वो लुक शाइन अच्छा, करने के लिए। एक तो हुदा चीजें लाती है और उसके बाद फिर खुद ही भूल जाती है लाके। तो मिलता ही नहीं है। आए और चले गए, अब आई शेडो मिल ही नहीं रहे। लिमिटेड एडिशन वाले ये, क्योंकि उनके आए थे कुछ लिक्विड। ये बहुत पहले आए थे। अच्छे हैं। ये आई शेड बहुत बहुत अच्छे पहले हैं आए इसके थे ये। ग्लिटरी होते हैं ना, और ये कुछ shimmery- लिप्स के लिए थे, शिमरी, हाँ। कुछ आईज के लिए थे। ये देखिए, मुझे नादिया दिखा रही होती है ना, हाँ। नादिया लेकर आई है पाकिस्तानी, वो नादिया दिखा रही होती है उस टाइप का है। और ये देखिए लग के मैट हो गया। बिल्कुल, मैं आपने जितना इसको ये अगर सबसे ज्यादा अच्छी करना है तो चीज़ ज्यादा है। करें, कम करना है तो कम ये लग, करें। अच्छा, ये नहीं मुझे पता था लग के मैट हो जाएगा, वरना आंखों की पे क्रीज पड़ती रहती है अगर आप। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल वो बहुत अच्छा है, लिक्विड ही है ना। जितना आपको चाहिए। हाँ, हाँ, सही। तो इसके 2-3 कलर्स हैं। अच्छा, ये भी मैक के शाइन है, ये शिमरी जो है, ये आपने जो हाईलाइट करना हाँ, होता है, हाईलाइटर। तो वो अगर गोल्डन में दोनों देना है तो ये व्हाइट में देना दो है, तो अलग-अलग हैं। ये तो ये अलग अलग में use ब्राउन्सर करते है ना, आई थिंक ये तो। हैं। ये यहाँ पे ब्रॉन्जर shades नहीं के है लिए। जो हम लोग वो हाईलाइटर। अच्छा, ओके। अच्छा, बॉडी शॉप के ये एक टाइम पर आए थे, इनके हाय, मेरे पास shades- है। मुझे अपनी शादी के उसमें उस जमाने में आए थे, वही तो मिले थे। और यकीन करें कि अभी तक खत्म नहीं हो रहे। और तुमने उस वक्त इतने- से संभालने में, या अभी आ गए दोबारा नहीं नहीं, मार्केट तब के नहीं, इनकी यार, शादी ये के इतने बहुत मेरी obviously शादी 3-4 साल, 3-4 साल हुए। ये मैंने बहुत खरीदे हैं, शुरू में यही लगाती थी, मरी में आए थे मेरी। आपको याद है वो होता था एट्यूट होता था यार, वो चला गया, वो कितना आदत डाल के मार्केट से जाता है। गायब हुआ। मुझे कोई गिफ्ट दे के गया था एट्यूड, मैंने कहा ये कहाँ से आया? नहीं नहीं, वो कोई पुराना उठा के दे गया होगा आपको, एक्सपायर्ड। अच्छा, कंटूरिंग तो नहीं, ये बड़ा मशहूर था भाई, ये मैक के है, ये Face मैक की contour। कॉन्टोरिंग। हाँ, तो ये पूरी मैंने किट ले ली थी, तो हाँ, इसमें ये मैं यूज करती contour आ हूँ। गई। अच्छा, अब ये आगे लिपस्टिक कलर्स। अब जैसे वो फंकी कलर्स देखे थे, हाँ। इसमें भाई, मेरे कुछ पास कलर्स की तो आदत होती है ना। हाँ। हाँ, वो तो पक्के आपने हैं, वो आपकी जिंदगी है। वो तो चाहिए, जैसे मुझे खुदा का बॉम्बशेल है, वो चाहिए शुगर मामा, बॉम्बशेल, ट्रेंड सेटर। और वो खुदा के लिपस्टिक्स की उसकी मैट फिनिश की आदत है। और एक जमाने में मुझे मैक की आदत थी। अच्छा, मुझे बहुत बुरी, मुझे मैक के अलावा मुझे अगर मुझे कुछ अच्छा, मेरा समझ तो नहीं आ रहा मैक है की ना, लिपस्टिक नहीं टिकती, पता नहीं तो क्यों। बेसिकली ये मैक है सारे। ये मेरे पास है, ये वाला मैक का कलर है ग्लैम रीवा। ये बड़ा प्यारा कलर है, लाल मरूनिश कलर, लाल बड़ा मरून प्यारा है कलर, भाई। रेड लिपस्टिक तो मैक के अलावा रूबी वो भी होगी तुम्हारे पास। मैक वो की नहीं है रूबी मेरे वो पास। जो है वो तो एक एडिक्शन है। मेरे पास आई थिंक वो एक और कलर है जो खूबसूरत कलर है, बहुत रेड का बहुत प्यारा कलर है, Yes. वो रूबी वो है। नॉट वो रेड, ये है, नहीं, ये रूबी ये शॉकिंग पिंक है,
लेकिन इसका क्या है कि मैं कुछ भी अगर मेकअप आई मेकअप ना करूं, लेकिन ये बहुत सिर्फ फ्रेश लुक देता है। फ्रेश लुक ये लगा ये है मैक का ये रिलेंटलेसली, ये भी मेरे पास है और ये मैंने रख दिया कि ये निदा की कॉम्प्लेक्शन पे सूट नहीं, ये बहुत ये बहुत फ्रेश लुक देता है। देखिए एक दफा ये fresh गोरे look लोगों पे देता है। दिखता है, सावले लोगों पे नहीं देता। आप लगाए एक एक दफा दफा लगा के आप चेक करें, अच्छा लगेगा। जिपड़ा है मेरे पास। अच्छा हाँ, बहुत प्यारा कलर है। फिर कुछ फंकी कलर्स हैं जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ये क्या तुमने लगा दिया। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कलर्स। पर्पल होगा आई एम श्योर। ये पर्पल है। ये चेक करें। ये कभी आप हर किसी पे सूट भी नहीं करता ये कलर पता जब अच्छा लगेगा जब आंखों पे कुछ नहीं दिया भी हुआ, ना लगाया सिर्फ हो। मस्कारा दिया हुआ है और बस और ये अच्छा सर मस्कारा दिया और काली लिपस्टिक लगा के साफ बाहर बात है, निकल जाओ। लुक थोड़ी डाइट की आती है लेकिन नहीं बहुत Gothic अच्छा look ग्लैमरस लुक आती है। हाँ, वो गॉथिक लुक आता है। बेसिकली फैशन के लिए ही है। ये फैशन के लिए है ना, पार्टी में जाना है, शादी में नहीं जाइएगा आपके शादी में नहीं। अच्छा, ये दो कलर्स ऐसे हैं जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये है, ये Natural look है। लाइट कलर्स होते हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ये तो ये वो कलर्स हैं। हाय कितना प्यारा डे टाइम पे जैसे नहीं ये बहुत मुझे अच्छा इस तरह के कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं। ये है विक्टोरिया सीक्रेट का। ये वाला कौन सा था? ये लॉरियल का था। और ये विक्टोरिया सीक्रेट का, अरे ये क्या किया मैंने? अच्छा, विक्टोरिया सीक्रेट की भी लिपस्टिक्स होती हैं। मेकअप है। ये देखिए, अल्लाह कितना प्यारा कलर। हाँ, ये है, लोग कहेंगे कि निदा क्या कर रही है तो अपने में मगन हो गई है। ये देखो, तुम देख लो कौन सा कलर है। टिश्यू ला देना। अच्छा, ये भी बहुत खुद ही लगा खूबसूरत लगा के colour है। एंजॉय किए जा रही है ना। हाँ, ये कितना मजा आ रहा है। देखो ये कितना मजा आ रहा है, ये कितना प्यारा। पर नाम नहीं लिखा मैंने। मिड क्या होता अभी है तो अगर आप सफोरा में या किसी भी मेकअप शॉप में ऐसी चले जाएं, पूरा दिन आपका गुजर ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसी वजह से इतनी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। ये भी एक मैक का कलर है, मगर वो जो दो कलर्स मैंने आपको दिखाए मुझे, मुझे कान में बोले, सुने 2 लड़कियां और रह गई। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत ये वो कम कलर्स हैं, ये वो कलर्स हैं इतना जो नहीं लगा। नॉर्मल रूटीन में मैं ज्यादा यूज करती हूँ। यार मैं वाकई ये मैं देखिए भाई, देसी कितना ढूंढ प्यारा के करती कलर। रहती, क्या रखूं मेरे भी बहुत ज्यादा नहीं है। चले भाई आगे बढ़े हम। हाँ जी, तो बिल्कुल। इसके पास आ रही हूँ ताकि तुम्हें पूरा सेगमेंट दूंगी। ये कह रही है ना नहीं कि मेरे पास साथ ही वो ट्रैवलिंग वाला ना हिसाब हो जाए कि एंड पे आप ट्रैवलिंग वाले में तस्वीरों में मैं आई हैं, time मेरी बढ़ा आधी तस्वीरें मेरी चली नहीं। मेरी आधी तस्वीरें ट्रैवलिंग की चली ही नहीं थी, मैं नहीं होने दूंगी ये, सॉरी। तुम्हारे लिए मैं टाइम बढ़ाऊंगी। ओके सुनो, कोई टिश्यू पेपर दे दो खुदा के लिए। वहाँ रखा सोफे हमारे सफेद है ना, किसी पे हाथ लग जाए। किसी पे हाथ ना लग जाए। आ जाए। ओके हाँ, तो भाई पहले तो ये जो नई नवीली दुल्हन है इसकी तस्वीरें दिखा दें। हाँ, जिसका निकाह हुआ है अभी, तस्वीरें दिखाएं भाई शहजीन की पहले। हाय यार। ओए होए, माशाल्लाह। ओए माशाल्लाह। माशाल्लाह। वाइफ नहीं है, गरीब हो तुम लोगों के पास। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अच्छा, ये कितनी जबरदस्त। कितने महीने हो गए निकाह को माशाल्लाह? यार 3 महीने, मेरा निकाह हुआ था 16 अप्रैल। अच्छा, हाँ, तो अब 3 महीने हो। और लड़का कहाँ से मिला? एक्चुअली आई मेट शुएब ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले, 5 साल हो जाएंगे। हम अच्छा। मिले थे। ही इज बेसिकली मेरे कजिन का बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो कजिन की ही शादी पे ओ, डांस शादियों में बड़े रिश्ते बनते हैं। सारे सवालात से मैं गुजर चुकी हुई। मुझसे भी पूछा गया था। तो वहीं पे वी मेट। हाँ, तो हमारी बातचीत आगे बढ़ गई। ओ, फिर डांस प्रैक्टिस डांस practices में। ये सब लोग बहुत रोल प्ले करते हैं। शादी में कितनी शादियां और कितने रिश्ते जोड़ते हैं भाई। ऐसे होता आई है। स्वेयर कोरोना डांस में तो- प्रैक्टिसेस पे हाँ, ओ हर दूसरे, मुझे लगता है शादी जो कपल जो लव मैरिज हो रही वो मिले वो डांस प्रैक्टिसेस ये पे। हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे, मोमल, शहजाद, वो तो जावेद शेख के तो दोनों बच्चे जो है डांस प्रैक्टिस पे मिले।
सही। तो ओके जी, शुरू करते हैं हम रूटीन। अच्छा, मैं बेसिकली चीज बताऊं कि मैं आई एम नॉट इनटू इनटू स्किन के दैट मच। तुम्हारी स्किन वैसे ही प्यारी है। मतलब मैं ना एक्चुअली मैं ज्यादा क्या मैं फेशियल्स करवाती ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं पार्लर जाके क्लेंजिंग नहीं करवाती, पॉलिश नहीं, नथिंग एट ऑल। इवन ब्लीच कभी नहीं लगाती मुंह पे। अच्छा, तो क्या करती हो, वैक्स वगैरह कराती हो? नहीं, मुझे फेशियल हेयर है ही नहीं ना। अच्छा, तो अच्छा। चक्कर ये है कि मैं ना घर पे अगर मुझे एक्सफोलिएट करना है या फिर स्क्रबिंग करनी है तो मैं शहद के अंदर कॉफी बीन्स डाल दूंगी, ये देखिए या जरा थोड़ी सी इतनी चीनी डाल दी, हाँ। तो वो उससे स्क्रबिंग कर ली। अब मैं वो शहद चीनी तो नहीं लाती। हाँ, जाहिर है। तो मैं जनरली बात बता रही हूँ कि वो कर लिया। अब कभी हुआ कि बहुत शूट पे डेली 10-15 दिन का स्पेल हुआ है, तो फेस बहुत डल हो रहा है, तो मास्क लगाना है, बेसन, हल्दी, शहद, नींबू के 2-3 कतरे, रोज वाटर। यार मैं तो फखर हो रहा है इस बच्ची पे कि मतलब काम करती है लड़कियां। हाँ, बच्चे तो रियली लाइक पता है, क्योंकि उसके कोई side साइड इफेक्ट effects नहीं नहीं है। है। और मुझे ब्लैक हेड्स और वो नहीं तो व्हाइट हेड्स का बहुत इशू है। तो मुझे रिसेंटली अभी नम्रा शाहिद उसने मुझे बताया कि शहजीन टमाटर का एक छोटा सा पीस लो, बहुत हल्के से हफ्ते में 1-2 दफा नाक पे सिर्फ स्क्रब कर लो, तो मुझे बहुत फायदा हुआ उससे। आई डू दैट। बाकी उसके अलावा मेकअप मुझे ये होता है उतारना इज लाइक अ मेन थिंग। तो मैं जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज करती हूँ अरे उसके यार लिए। कितनी अक्लमंदी है कि देखो इस स्किन के लिए ये है। मैं जॉनसन्स बेबी ऑयल, और बिकॉज आई हैव वेरी ड्राई स्किन, मेरी अच्छा। एक्सट्रीम ड्राई स्किन है। गर्मियों में भी ड्राई होती है, सिर्फ टी जोन हल्का सा ऑयली हो जाता है। तो जब बहुत ज्यादा ड्राई हुआ तो फिर मैं ये ना एक हमारे ही लोकल ब्रांड है ओजी ऑर्गेनिक्स, अच्छा। इनका मेकअप मेल्टिंग क्लेंजिंग बाम है, तो आई अप्लाई दैट ऑल ओवर माई फेस, मसाज करती हूँ, फिर कॉटन पैड्स मिलते हैं उससे रिमूव करके फिर क्लेंस कर लेती हूँ अपना फेस। Okay. उसके लिए पामर्स का ये है एक क्लेंजर। अच्छा। तो मैंने ये 2-3 बॉटल्स मैंने ये यूज की है। हाँ। ये फोमिंग क्लेंजर है बेसिकली, और ये अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में मिल जाएगा इजीली आप किसी भी सुपरमार्केट से आप ये आपको मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। हाँ। और मैं लाई नहीं हूँ, लेकिन पामर्स का ही मैं सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर भी यूज करती जो हूँ। हाँ जो अच्छा, इनके- मैंने भी यूज किया हाँ। पामर्स का वैसे। तो इनका एक ऑलिव वाला मिलता है, कोकोनट मिल्क वाला मिलता है, तो मैं इनका ऑलिव वाला यूज करती हूँ। अच्छा। तो इट्स द बेस्ट। अच्छा। उसके अलावा हेयर के लिए जैसे अम्मा लगाती हैं सरसों का तेल हो गया, मैं आई जस्ट मेक श्योर कि वो कोई भी ऑयल यूज करे ना, मैं उसमें आर्गन ऑयल जरूर डालती हूँ। आर्गन ऑयल बहुत अच्छा है भाई। मैं आर्गन ऑयल डालती हूँ, विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं ये, तो मैं 2-3 कैप्सूल्स इसके भी डाल देती हूँ, इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये चीजें होती है। मस्त बालों है। के लिए बेसिकली मैं प्याज का पानी, बिकॉज मेरे जेनेटिकली बाल बहुत हल्के हैं। अच्छा, खानदान में होता है यहाँ। तो मेरे जेनेटिकली बाल बहुत हल्के हैं, तो मैं प्याज का पानी, उसके अंदर आप वो ऑयल कोई सा भी और आर्गन ऑयल थोड़ा सा मिक्स करके 1-2 कैप्सूल लिए और रूट्स पे लगा के फिर आई लीव इट ऑन फॉर लाइक 3-4 आवर्स। शावर कैप पहन लेती हूँ इस तरीके से। तो आई डू दैट फॉर माई हेयर। ये तो कितनी अच्छी लड़की है भाई, बेसन भी लगा रही है, ये भी मतलब बच्चियां तो काबू में नहीं आती, टोट के आप उनके ऊपर कर ही नहीं सकते। नहीं मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। इसके अलावा ये एक लिप बाम है। अच्छा। ये भी एक लोकल ब्रांड का ही है, बिकॉज आई फाउंड इट ऑन इंस्टाग्राम। उन्होंने मुझे PR भेजा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सो नाउ आई एम हुक्ड टू इट। और ये वाकई बहुत अच्छा है। ये कौन सी ब्रांड है ये, हो सकता है हमारे पास? ग्लो ऑर्किड। अच्छा, तो बहुत अच्छी, इनकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। फिर उसके अलावा ये इन्हीं का ही एक लिप स्क्रब है, इन्होंने मुझे भेजा था स्ट्रॉबेरी में। ये लिप स्क्रब बहुत अच्छा है। ये ऑनलाइन आप माइल्ड है। ऑनलाइन भी आप देखेंगे ना तो लिप स्क्रब है कितनी अच्छी हाँ, लिप लेकिन स्क्रब पता है, है, आजकल बड़ा honestly अच्छा चक्कर लगा। ये बाहर से बहुत ब्रांडेड चीजें आती हैं, आप ले भी सकते हैं, बट उधर तक पहुंचना इट्स लाइक वेरी हर डिफिकल्ट। किसी हर कोई नहीं ले लोकली सकता। ब्रांड्स अभी अगर देखें ना, इफ यू ट्राई देम तो दे आर रियली गुड और एंड दे पता टर्न आउट है गुड इस फॉर एज में आवर ना, स्किन। इस एज में आपकी एज वो है पैसे जमा करने वाली कि मैंने ये बनाना है, मैं अपनी गाड़ी ले लूं, वही मैं कह रही हूँ ना सब खाने पीने हमारी एज में होता है अपने ऊपर लगाओ अपने ऊपर लगाओ, true। तो वो वाली चीज होती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी पॉकेट फ्रेंडली चीजें खरीदें। एग्जैक्टली। और उसके अलावा वो जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, Exactly। सबसे पहली चीज है आराम से मिल जाए दुकान में गए जी। हाँ, उसके अलावा फिर एक ये है दी ऑर्डिनरी का एक पीलिंग सॉल्यूशन है। अच्छा। ये मैं 2 हफ्ते में 1 दफा, वो कहते हैं हफ्ते में 1-2 दफा यूज करें, मैं 2 हफ्ते में 1 दफा यूज करती हूँ। अच्छा, ये इससे क्या होता है? ये बेसिकली डार्क स्पॉट्स के लिए, आपकी स्किन इवन करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए हल्की ये सी बहुत peel करता है। पील कर देता है। हाँ, लेकिन उसके बाद जरूरी है कि Moisturize। सनस्क्रीन
सनस्क्रीन। मतलब मैं शूट पे हूँ ना हूँ, मैं घर पे हूँ, आई हैव टू गो नोवेयर, बट मैं सुबह उठते साथ मुंह धोने के बाद सनस्क्रीन न्यूट्रोजेना ही लगाती हूँ। न्यूट्रोजेना का मैं भी न्यूट्रोजेना का ये SPF 50+ है, तो यहाँ पे तो जितना पॉल्यूशन है, तो आई थिंक SPF 50+ तुम्हारे पास 50+ है, मेरे पास 60+ है। अच्छा, मेरे पास 50+ है। हम तो कभी कभी 100 भी लगा लेते हैं। वो जरूरी है भाई, वो क्योंकि लाइट और फिर पॉल्यूशन की क्योंकि वजह से। हमें लाइट से भी तो बचाना है, तो अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट 180+ दे रहे होते हैं। बिल्कुल भाई। ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, ये मैंने ना, मुझे भी ये PR में एक आया था, इट्स एन हैंड क्रीम। मैंने हैंड क्रीम बॉडी शॉप की भी यूज की, हर चीज की, मतलब मुझे इतना मजा नहीं आया। अच्छा। लेकिन ये ऐसी कि आप लगाएंगे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है। Oriflame की, हाँ। तो ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है और ये बिल्कुल ग्रीसी नहीं करती। और आपकी भी चीजें अच्छी हैं। तो ये मुझे बहुत, उनका एक वाहिद प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा लगा था। हाँ, जबरदस्त। अब मेकअप बता दो जल्दी से, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। मेकअप इतना वो नहीं, मतलब बस मैं तो मुसरत ये नो मेकअप लुक के साथ होती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या करती हो? और ब्लश उसके अलावा भाई वही बेनेटेंट यूज करती हूँ। अच्छा, बेनेटेंट आ गई है। प्राइमर। हाँ, बस मेरी एक चीज बहुत जरूरी होती है, क्या? लिप्स मेरे बहुत छोटे थे, ये टू फेस का लिप इंजेक्शन एक्सट्रीम है ये। ओके, ये पाउडर लिप्स करने प्लम्प जाते कर हैं। देता है। हाँ, प्लम्प कर देता है। ये तो देखिए, मैं जिस वक्त अपना बाकी मेकअप करी थी ना, मैं ये लगा के छोड़ देती हूँ, तो थोड़े-थोड़े से pout हो प्लम्प हो जाते हैं, तो फिर इट्स इजियर टू मेक अ लाइन ओवर योर लिप्स। Okay. ये यूज करती हूँ, दैट्स इट। मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती। नहीं, हाँ, until unless necessary ना हो। ना हो। तो हाँ, उसके अलावा screen पे भी तुमने काम किया। हाँ, नहीं करती। बाकी नॉर्मली मस्कारा, हाँ, मैं इवन इफ आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, तो मैं ये हाइलाइटर जरूर लगाती हूँ। अरे, अच्छा ये लगता। बहुत शेड इसका बोनी फेस है ना, बोनी फेसेस पे हाइलाइटर्स बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ। लंबा और बोनी फेस है। और ये बहुत शेड से ग्लो देता है ना, कि बहुत ये किसका है बेनिफिट? बेनिफिट का है ये। यंग एज की लड़कियों के लिए बेनिफिट बड़ा कमाल ब्रांड है। बहुत अच्छा। लेकिन उसकी बेस जो है हमारी स्किन पे भी अच्छी लगती है। ये एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। नताशा तैयार रहो, तुम्हें पूरे के पूरे 40 मिनट बोलना पड़ेगा। ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब बारी है जी नताशा की। टाइम जाया किए बगैर तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ। नताशा की स्किन जो है वो बहुत प्यारी है। शुरू में इसने अपने मेकअप से छुपाई हुई थी, हाँ। लेकिन अब जब लेकिन बिल्कुल ये ही कम बहुत मेकअप, पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। हाँ, ये वो बहुत पुरानी शुरू बात की है। बात है। अब हमें तो ये- याद भी नहीं है। अब तो ये वाली स्किन निकले भी 6-7 साल हो गए हैं। हाँ, तो वही मैं इसको कहती हूँ कि यार तुम आप ज्यादा जो है वो इतनी प्यारी फ्रेश स्किन लगती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, पता सब, अब पहले बालों की बात करूँ, पहले मैं स्किन की बात करूँ? जो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ठीक है। स्किन की मैं बात करती हूँ। स्किन, जैसे इसने बोला कि मैंने कभी जिंदगी, आपको मैं ब्रेक में भी बता रही थी, मैंने कभी जिंदगी में फेशियल नहीं कराया, डीप क्लिनजिंग जाके पार्लर्स में नहीं कराई है, मैंने स्टीम्स नहीं ली है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बस ये होता है कि मैं घर में अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करके, अच्छा, और उसको साफ करके, मैं टोनर यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि टोनर से मेरी स्किन ड्राई होती है। ओके। और जब वो ड्राई, अच्छे से अच्छी कंपनी का भी मैंने टोनर यूज किया है, लेकिन उससे मेरी स्किन ड्राई होती है और आंखों के नीचे और यहाँ पे लाइंस, फाइन लाइंस जाहिर होने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि डेड आपकी ड्राई हो चुकी है स्किन। तुम्हारी स्किन ड्राई है वैसे नॉर्मली? नहीं, मेरी कॉम्बिनेशन है। मेरा टी जोन जो है वो ऑयली है, अच्छा, और बाकी ड्राई है। अच्छा, तो वो उस हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक और है। बाकी ये है कि मैंने जब क्लिनजिंग करनी होती है तो मेरा ये एक लॉरियल का है स्किन परफेक्ट, ये मैं यूज करती हूँ। ये क्लिनजर है, ठीक है। इससे अच्छे तरीके से करके यूज, और उसके बाद क्रीमी है ना? ये क्रीमी है। अच्छा, पहले अब क्रीमी हमने से जो डालती हूँ, हाँ, उसके बाद पहले क्रीमी से पहले उतार दिया, हाँ, ठीक है। उसको कॉटन के साथ वाइप remove कर दिया। अब ये वाला जो टोनर है ना, हाँ, जो मैं आपको बता रही थी मैं नहीं यूज कर सकती, ये क्रीमी है, ये वो नहीं है, बिल्कुल वाटर फॉर्म में नहीं है, तो ये वाला ड्राई नहीं करता है। अच्छा, हाँ, मतलब जिनकी मेरी टाइप की स्किन है वो ये यूज कर सकते हैं, इससे ड्राइनेस नहीं होगी स्किन में। ये भी लॉरियल का है? ये भी लॉरियल का है। अब जो मैं आपको कह रही थी कि वो फायदा नहीं होता जब आपका एज के बाद लाइंस आनी शुरू होंगी, तो फिर आप उनको ठीक करना शुरू करेंगे, तो फिर तो वो ठीक नहीं होंगी। फिर तो आपको डॉक्टर्स पे जाके टीके भी लगवाने पड़ेंगे, बोटॉक्स भी लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्रीमें नहीं ठीक करती, ठीक है। तो सबके लिए ये है, ये 25 साल तक शुरू कर देना चाहिए। कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं है कि ये लॉरियल की 30+ है, जरूरी नहीं है किसी भी कंपनी का आप यूज करें 30+ या एज के मुताबिक। आप 25-26 साल की उम्र से करना शुरू करेंगी
तो आपकी एज मतलब वो लाइंस जो आपकी नॉर्मल रहेंगी ना। तो ये क्या है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है? ये है डे का मॉइस्चराइजर। हाँ। और ये लॉरियल का मेरा रात का, जो मैं रात में ओके, लगाती हूँ। अच्छा। ये एक क्रीम है। अब ये आसानी है कि पाकिस्तान में मिल जाती है। हाँ, ये सारी चीजें पाकिस्तान में बड़ी इजीली अवेलेबल है। ये मैं रात में लगा के सोती हूँ, अगर इतना हो कि हाँ अच्छा चीजें नहीं याद रहती ना, फिर सोने के बाद थकन अच्छा इतनी- फोन उठे। कमिटमेंट बहुत जरूरी वही है ना। थकन इतनी हुई हुई होती है। और आपको पता है कभी मैं अपनी एक गलती आपको बता रही हूँ जो नहीं करनी चाहिए सबको। मैं अक्सर मेकअप के साथ, इसने मुझे देखा भी हो, मेकअप के साथ ही सो जाती हूँ। ये बहुत गलत चीज है। मुझे कभी कभार मॉर्निंग शो करने के बाद जब मैं घर जाती हूँ, बहुत थकी हुई होती हूँ, तो मेरे साथ भी 2-3 दफा ऐसा हो, लेकिन मुझे बहुत जल्दी सबक मिल जाता है। दाने जब निकल स्किन आते हैं। खराब होती है हाँ, तो जब skin- बहुत जल्दी सबक मिलता है। अच्छा नहीं, मेरी स्किन शायद उस तरह से इसलिए भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, मतलब डबल टोन भी हो जाती है। वो इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि मैंने बहुत सालों से कम करती हो तुम। मैं बेस ही लगानी छोड़ दी हुई है। मैं तो डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर पहले कोई मैंने जो मॉइस्चराइजर आपको लगाया। मेकअप वाइप्स बताए थे ना, वो सबसे बेस्ट है। वकार से ही मैंने चीज सीखी, उस दिन मैंने आपको मेकअप करते हुए बताया था। हाँ। जब हम लोग जाते थे शूट से वापस, तो वकार ये कहते थे कि यार घर जाके क्लेंजिंग तो करनी ही है, लेकिन ये कि ये वाइप्स रखो, जैसे ही शूट खत्म फौरन से जो आपकी स्किन ज्यादा डैमेज होती है उससे बहुत फायदा हो जाता है। सही बात है। तुम वाइप्स रखने चाहिए। रखने चाहिए। तो बस फेस मुंह धोया, हाँ, मॉइस्चराइजर तुम क्या लगाया। करती हो? तुम अपना मेकअप जो करती हो, हाँ। कंसीलर लगाती हो? कंसीलर नहीं लगाती। नहीं लगाती? नहीं, अगर मेरे डार्क सर्कल्स जिन दिनों में हुए हैं उन दिनों में मुझे जरूरत पड़ती है हाँ। कंसीलर की, जो कि मैं शैनेल का यूज करती हूँ, ये वाला। अच्छा। अच्छा, 30 मैं क्यों page। करती हूँ क्योंकि ना जब आप लगाते हैं ना तो आपका एक अलग से एक आइस निकल के आती है। हाँ। मैं इसलिए लगाती हूँ। कंसीलर का। हाँ। अच्छा नहीं, मुझे मैं अगर लगाऊं तो वो कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो ज्यादा जाता है, Chinese आंखों के look आने नीचे। लगती है वो। हाँ, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ अगर मुझे जरूरत है तो, अदरवाइज मैं अपने पूरे फेस पे सिर्फ ये लगाती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर। ये तो तुम्हारा मेकअप तो बड़ा जल्दी हो जाता होगा। हाँ, ये बहुत जल्दी मेकअप कर लेती है। 20-25 मिनट में हो जाता है खत्म। अल्लाह। और ये तो भी शो के लिए थोड़ा लैशेस भी लगाई हुई हैं और आई शेड भी। अगर मुझे वैसे कहीं बाहर निकलना है तो मैं ये लगाती हूँ, टिंट यूज करती हूँ, वही आंखों पे, वही नाक पे, वही, और हल्का सा जरूरत ही नहीं पड़ती मेकअप। ये कंटूरिंग मेरे करने। मुंह पे तो बहुत जरूरी है। ये पता नहीं कब जाके खत्म होना है जिंदगी में। अच्छा, ये लगाने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं डियोर का ये वाला जो मुझे नहीं मिल रहा, ये डियोर का मैंने मैं बहुत तारीफ सुनी है इसकी। यार ये मैं भी यूज करती हूँ, कमाल, ये बेनिफिट को पीछे छोड़ गया है। मैं पिछले कितने सालों से ये यूज कर रही हूँ, लेकिन अब हम कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ नहीं मिलता ना ये ये। मिल नहीं रहा है, लेकिन ये अभी भी मेरा गुजारा हो रहा है। इसका नाम है, ये टैटू है बेसिकली। अच्छा। इसका टिंट नाम नहीं है। ऑनलाइन नहीं मंगवा सकते, Diet आपको tattoo। ऑनलाइन भी मिल जाती पता हैं नहीं चीजें। यार वो ओरिजिनल मिले या नहीं मिले। नहीं नहीं, बाहर से ऑनलाइन। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद मजे की जो चीज है वो ये है कि जो वो कर लिया मैंने, तो मैं ये फ्लोरमर का ये क्या है, कौन सी ब्रांड है? फेस शाइन, फ्लोरमर। फ्लोरमर है, ये टर्किश ब्रांड है। फ्लोरमर। हाँ। हाँ, बहुत अच्छी है ये। टर्किश ब्रांड है और ये बहुत अच्छा है। और ये इतना मतलब नीट सी लुक दे देता है फेस को। और ये उसी का देखिए, ये है ओए, हल्का ओए। सा अगर Blush on है। ये ब्लश ऑन तो मैं ढूंढ रही होती हूँ ना, और ये कलर मिल जाए कहीं। ये मेरा फेवरेट और ये कलर मैट है। मतलब ये bright मैट colour है। इसी का फ्लोरमर का इसका ही है जी। हाँ, ये अच्छा, देखें, ये इसी का ही है और ये मैट है। मैं बहुत अगर यहाँ पे ये लगा लूं तो लगेगा इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट हुई हुई ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा। अच्छा, अब मैं बालों के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। बालों के लिए ये कि पहली बात तो ये है कि मेरी अम्मी मुझे एक तेल बना के देती हैं, हाँ। ठीक है, जो अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं है। वो मेरे पास खुद भी खत्म हुआ है, मुझे इस्लामाबाद लेके जाना था, मैं लाहौर जाऊंगी तो लूंगी। अच्छा। वो पुदीने का तेल, कोकोनट और सरसों का तेल मिक्स करती हैं। अच्छा। और उसमें थोड़ा सा पता नहीं रीठा या क्या वो होता है जो थोड़ा पका के ऐड करना होता है, रीठा या आंवला, आंवला होता है, वो थोड़ा सा बीच में ऐड करती हैं। वो मैं बहुत सालों से यूज करती हूँ। और अगर मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, जैसे रूट्स भी बार बार टच करने होते हैं हर महीने, और डाई भी लेना होता है, आयरन भी और ये वो, तो मैं और माशाल्लाह ये छोटे ही रखती है ना, तो हमेशा फ्रेश हो जाते हैं इसके बाद। छोटे कर लिए, एक तरह से कर लेती है, फिर भी इस पे सूट करते हैं। मैं पहले ना थोड़े से बढ़ा के उनको, उनका इतना सत्यानाश करती हूँ ना कि फिर कर्ल्स डाल डाल के, क्योंकि मुझे पता होता है कि फिर मैंने कटवा ही देने हैं ना, तो एंड तो इसका यही होगा। अच्छा, उस तेल में या किसी भी तेल में, कोई भी जो भी कोई तेल सूट करता है किसी को, जो भी आप तेल यूज करते हैं, उसके अंदर आप एलोवेरा, हर घर में ही होता है मेरे ख्याल में, नहीं भी है तो आप रख लें, तो ये काट के इसका जो अंदर का जेल है वो आपने ऑयल में मिक्स कर लेना है।
ठीक है ना, मतलब इतना ही काफी है, इतना तो होना चाहिए पूरे सर के लिए। हाँ, कम से कम भी इतना होना चाहिए, मतलब इसका ऑयल जेल लगा लेते हैं। ऑयल के बीच में जेल निकालें और उसको अच्छे तरीके से फेंट के, और वो फिर आपने रूट से लेके एंड्स तक पूरा लगाना है। ओके। और उसको लगा के छोड़ दें 2-2.5 घंटे के लिए। जैसे मास्क लगाते हैं। और पुदीना, सरसों का तेल और कोकोनट, ये तो जबरदस्त। हाँ, और उसके अंदर फिर एलोवेरा डालना। अच्छा। और बल्कि मेरी जब स्किन ड्राई भी हो रही होती है, मैं उस वक्त भी अपनी स्किन पे भी एलोवेरा लगाती हूँ। लेकिन एलोवेरा हर किसी को सूट भी नहीं करता। ये भी सही कह रही है। सीरियसली? किसी को एलर्जी हो जाती है ना। तेज होता है थोड़ा। अच्छा, अब जो बहुत जरूरी चीज होती है ना, वो अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी नहीं शेयर की। सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो हर औरत डिस्कस कर रही होती है कि यार कौन सा शैम्पू यूज करना है। हाँ। हमारे बाल फ्रिजी हो रहे हैं, हम आयरन करते हैं तो उड़ जाते हैं, कोई कुछ कहते हैं बिल्कुल चिपक जाते हैं, कुछ कहते हैं बॉडी नहीं आ रही बालों में यार, हालांकि तो उसके लिए पता है क्या, अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको। ये मैं ट्रेसमे का जो कोकोनट ऑयल और एलोवेरा वाला शैम्पू यूज करती हूँ, और इसी का ही कंडीशनर है। ये अच्छा ठीक है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मतलब इससे आपको आपके बालों में बॉडी भी रहती है, फ्रिज भी नहीं आएगा, हल्की सी शाइन भी, वो तो खैर शाइन तो कंडीशनर दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं है आप यही यूज करें अपने बालों के हिसाब से। अगर आपका कलर्ड हेयर है या स्ट्रीक्स वाले हैं, तो इसी का रेड भी आता है। ट्रेसमे में बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आपके डैमेज बाल हैं तो आप उसके लिए भी ट्रेसमे का ही यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप देख सकती हैं। और हाँ, बाउंस, बालों के बाउंस के लिए भी इनका एक शैम्पू बहुत अच्छा है, अगर किसी को शौक है। जैसे ये कह रही है कि मेरे बाल हल्के हैं, तो तुम इनका वो जो बाउंस वाला शैम्पू है, मैंने ट्रेसमे के पहले एक यूज किया था, जो बड़ी वाली बॉटल्स आती है ब्लैक कलर की। मेरे ट्रेसमे से हेयर फॉल बहुत हुआ था। अच्छा, हाँ, इसी वजह से फिर मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू पे स्विच किया है, पामर्स का जो है। हाँ, पता नहीं, फिर वही बात होती है, वो हर किसी पे सूट नहीं करता है। एग्जैक्टली, सबका अपना अपना हाँ, वो है, हर ये किसी वो पे नहीं वाला, सूट करता। वो वाली चीज। अच्छा, अब ये शैम्पू तुमने इसको बोला, अब आगे बताओ ये क्या चीज है। स्किन का तो मैंने ये तो, अच्छा ये मैं क्या करती हूँ, ये मैं ये करती हूँ कि ये बॉडी शॉप का मैं शावर जेल भी ला के ले आई ना, मैं शावर जेल यूज करती हूँ। और ये शावर जेल जो है, ये लगाने के बाद इसी का मैं बॉडी बटर भी लगाती हूँ। बहुत अच्छा है। मैं आपको पूरी बात सुने। ये पहले नहा के आप बाहर निकले, बॉडी बटर लगा, आपने इसका बॉडी बटर यूज किया पूरी बॉडी के ऊपर, और उसके बाद ना ये विक्टोरिया सीक्रेट का एक बेचारा सा परफ्यूम है, वो आपने ये स्प्रे करके हाथों पे अच्छे तरीके से लगा लिया, आप पूरा दिन खुशबू, क्योंकि वो मॉइस्चराइजर के साथ बैठ जाती है पूरा दिन। मतलब आप अगर परफ्यूम लगाना भी भूल गए तो मसला ही कोई नहीं है जिंदगी में। आपको जहाँ पे भी आप जाके बैठेंगे, लोग कहेंगे वाह क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, आपको आफ्टर शावर के बाद ना टॉवल कभी भी बॉडी पे यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या करें, टिश्यू यूज करें? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी जो बॉडी एक तो, क्योंकि वो, तुम लोग पहले बोल लो। नहीं, उस दिन आपके शो में भी कोई आए थे, उन्होंने भी बताया था कि बॉडी पे कभी भी टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, अब जरा वो चीजें मैं नहीं लाई, तो मेरे पास है विक्टोरिया सीक्रेट का बॉडी स्प्लैश। मैं वॉश करके नहा के और सिर्फ वो स्प्रे करके और कपड़े पहन लेती हूँ। और बालों पे यूज कर लें? नहीं, बालों पे नहीं, बॉडी की बात। नहीं, टॉवल। हाँ, टॉवल तो ऑब्वियसली वो बाल गीले होते हैं। अच्छा, सिर पे आप यूज करें, मुझे तो बॉडी पे लेकिन टॉवल मतलब बालों के लिए भी बुरा है, कहते हैं वो आपके बाल डैमेज करता है, बहुत रफ हो जाते हैं। नहीं, वो होते हैं जो सिल्क पैटर्न। हाँ, नहीं, आप अगर ट्रैवलिंग करें तो टॉवल हमेशा अपना यूज करना चाहिए, क्योंकि होटलिंग के जो होते हैं ना, मैंने ये आपके बड़े बाल खराब होते हैं। टॉवल जो है वो किसी का यूज नहीं करना चाहिए, किसी का टॉवल नहीं आपका करना अपना होना चाहिए, ये तो मैंने सुना है। अच्छा, हाँ जी। तो वो ये है। और बताओ भाई। अच्छा, और ये है कि ये उसका मेबेलिन का है, ये भी टिंट टाइप ही है। मैं अभी इसी की बात कर रही थी निदा, यही मैंने अभी भी लगाया हुआ है। ये तो बहुत डार्क है तुम्हारा। नहीं, शेड डिफरेंट है, यही वाला। हाँ, अच्छा, इसको भी मैं 3-4 चीजों के लिए यूज करती हूँ। आंखों का शेड भी बना लेती हूँ, अच्छा, लिपस्टिक भी बना लेती हूँ, हाँ, ब्लश ऑन भी कर लिया इसके साथ में। अच्छा, मैं तो ट्रैवल बहुत करती है ना, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची, अब पूरा सामान लेके तो नहीं कर सकती। और देखें, मैं आपको बताती हूँ, मेरी जिंदगी में 2 चीज, ये 3 चीजों के बगैर मेरा आदत जो तुम्हारी है, इन 3 चीजों के बगैर मेरा ये क्या है? ये मैं आपको बताती हूँ, ये बॉर्जस की लिपस्टिक है,
ठीक है 11 नंबर। ये लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है? लिपस्टिक है। ये भी मैट है, मैट है। अच्छा। हाँ, ये फिक्स हो जाती है। इसको भी मैं यही करती हूँ कि सिर्फ ये 2-3 चीजें मैंने अपने बैग में रखी। हाँ। और मैं घर से निकली हूँ और बहुत जल्दी में, तो मैं गाड़ी में भी फटाफट यही यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, आंखों पे भी लगाया, लिपस्टिक भी बनाई। अभी भी तुमने यही लगाई हुई? ये शेड है? नहीं, ये वाला नहीं है, ये अभी ये वाला है जो मेरे चीक्स पे और यहाँ पे। नहीं, अभी तो लिपस्टिक पे तुमने ये है। हाँ, लिपस्टिक ये अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये मैक और ये लगा के shimmer? और ये बस हल्का सा लगाना होता है। ओके, तो मेरा पूरा मेकअप हो जाता है। पूरा बस। मेकअप हो जाता है। नहीं, उसके बाद थोड़ा सा जरा आईलैशेस कर्ल भी तो करनी होती है। मैं तो मुझे सुने बिल्कुल फ्लैट आंखों के साथ ना एक चाइनीज जा रही है, तो वो हल्का सा अच्छा, eyelashes यहाँ नताशा ने 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक तो ये कह रही है मैं कंसीलर नहीं यूज करती, तो आप वो देखिए जिसका लाइक शेप और वो फेस कट नताशा टाइप है, वो उसको एक ये सबक मिला कि ज्यादा कंसीलर लगाने से आप चाइनीज लग सकते हैं, वो वाली और छोटी लगेंगी आंखें छोटी लग सकती हैं। तो एक इसने ये वाला आपको एक टिप दी। और लैश जो है तुम बताओ काट के लगाती हो या नहीं, पूरी? लैश में पूरी लगाती हूँ। पूरी लैश में पूरी लगाती हूँ। वो लगाने का एक तरीका होता है, कुछ लोग काट देते हैं तो वो आंखें भी छोटी लगने लगती हैं। अच्छा, आप यहाँ से शुरू करके अगर वो थोड़ी सी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके लगा दें। ओके। तो एक आंख भी आपकी यूं उठ जाती है। हाँ। और दूसरा वो काटने से तो मुझे लगता है वैसे ही शेप ही खराब हो जाती है। और तुम हर दफा लैशेस चेंज करके यूज करती हो या नहीं, चेंज करती रहती हूँ मैं, चेंज करती हूँ। अच्छा। हाँ, कभी कभी हल्की भी यूज कर लेती हूँ। हाँ। कभी मैं इस टाइप की भी यूज कर लेती हूँ, इसमें तो नजर भी नहीं आ रही है। हुदा की बहुत अच्छी है। हुदा की बहुत अच्छी लैशेज हैं, बहुत ज्यादा पर हुदा की चलती भी हैं। इस्तेमाल करके फेंक देती हो? नहीं, वो 3-4 दफा लैशेज चलती हैं। 3-4 दफा ही चलती हैं। देखो, जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो वो खवातीन जो पीछे पड़ जाती हैं हमारे, ये खरीदो, वो ये कहती हैं ये खरीद लें, ये अगला 1 साल आप लगाती रहे, 15-20 ये गलत है। झूठ होता है, झूठ बहुत बड़ा झूठ होता है। कोई उन खवातीन पे यकीन न करे। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। उल्लू बनाती है आखिरी में एक इंतहाई जरूरी टिप देना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। सब लड़कियों को बहुत ज्यादा शिकायत होती है, फेस पे दाने हो रहे हैं, हाँ। मेकअप करने से दाने हो रहे हैं, पानी कम पिया दाने हो रहे हैं। जैसे ही दाना निकले आपने ये क्लीना जेल लगा लेनी है। जैसे ही दाना निकले आप इसको लगा लें, क्लीना जेल, और इसको लगाएं और 2 दिन तक, जब तक वो खत्म नहीं हो, दूसरे दिन दाना गायब होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में मैं आज की सबसे बेस्ट टिप देके जा रही हूँ। क्लीना जेल याद रखना है। बहुत सूट करता है तुम्हें? सबको करेगा। हाँ, सबको करेगा। मैंने अभी तक जिसको बताया सबको किया है। नहीं, अच्छा जेल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जेल। देखिए इन्होंने अपने सारे पर्सनल मशवरे जो है ना, वो आप लोगों से आज शेयर किए। इन चारों ने अपने अपने हिसाब से जो इनको सूट करता है। अब जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपको भी सूट करें, मगर क्या पता कर जाए। जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को मशवरा देते हैं, यार ये करके देखो, ये करके देखो। तो ये चीज हम लोगों ने प्रैक्टिस करके पता चला कि हमारे इंस्टा पे मतलब जैसे मुझसे बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं आपने काजल कौन सा यूज किया है, मस्कारा कौन सा यूज किया, आपके बालों का कलर बताओ। कौन तो सा है? वो तो काजल और मस्कारा तो बताए। मस्कारा मैं मेबलिन का यूज करती हूँ। हाँ। ठीक है, ये वाला पहले मैं ब्लैक यूज करती थी, वो फिर मुझे नहीं। तुम्हारा मिल रहा। काजल बड़ा मशहूर है। हाँ, काजल भी मैं बताती हूँ आपको। काजल भी मैं फ्लोरमर का यूज करती हूँ। वो टर्की वाला? वो टर्की वाला काजल भी ना फ्लोरमर का यूज करती हूँ, और वो इतना अच्छा काजल है, वो कभी जिंदगी में नहीं फैलता। हाँ, ठीक है, ये फ्लोरमर का ये काजल है, और ये मेबलिन का मस्कारा है जो मैं यूज करती हूँ। ये जितना आप डार्क करना चाहेंगी अपनी आंखों को आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि हाँ। हम तो पाकिस्तानी इसमें लगे हुए होते थे। तो फैल जाता है। ये फैलता नहीं है, ये फैलता नहीं है। ये जो है ना, ये बेस्ट है। और बाकी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं बालों का कलर, तो वो लॉरियल का 7 और 8 मिक्स करके लगाती हूँ। ये वाला कलर है तुम्हारा? हाँ, लॉरियल का 7 और 8। ठीक, थैंक यू सो मच आप चारों का। अपनी पर्सनल, ये बहुत प्राइवेट चीजें होती है, हर कोई नहीं बताता। नहीं बताता। हम ये करते हैं। सही बात है। तो आपने अपनी पर्सनल चीजें हम लोगों से शेयर की। उम्मीद है आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और मजा भी आएगा। मुझे दूसरों के घरों में नहीं, मेकअप बॉक्स में झांकने में बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।